हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे पूरा स्टेप बाय स्टेप एक प्रोडक्ट लिस्टिंग को आप क्रिएट करेंगे। प्रोडक्ट लिस्टिंग का बैकएंड में कैसे वो क्रिएट करेंगे अमेजन सेलर सेंट्रल के डैशबोर्ड में जाके ऐड अ प्रोडक्ट करके, उसके बाद आपका यूपीसी कोड देके, उसके बाद अगर जीटीआर एग्जामेशन है तो वो देके, क्योंकि अभी इरर्स आ रहा है जो नया ब्रांड नेम के ऊपर क्रिएट कर रहे हैं विदाउट ब्रांड रजिस्ट्री, तो उसको कैसे टैकल करना है वो भी यहाँ पे मैं कुछ आप लोगों को टिप्स दूंगा। उसके बाद कैसे आप टाइटल क्रिएट करें, कौन सा डिटेल्स रहता है वहाँ पे फिल करने के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। और एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप हर डिटेल्स हम लोग प्रोडक्ट लिस्टिंग में जाके वहाँ पे फिलअप करेंगे और स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को लाइव में शो करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग ऐड अ प्रोडक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको आके यहाँ पे ऐड अ प्रोडक्ट करना होगा। ऐड अ प्रोडक्ट, जैसे कि ये आपका डैशबोर्ड तो आपको मिल जाएगा। जैसे ऐड अ प्रोडक्ट करेंगे तो क्योंकि हम लोग प्राइवेट लेवल सेल करेंगे, हम हमेशा नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। हमेशा हम लोग का खुद का प्रोडक्ट रहेगा, किसी और का लिस्टिंग में हम लोग सेल नहीं करेंगे। तो इसलिए आपको यहाँ पे आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेज़न, जो पहले से अमेज़न में सेल नहीं हो रहा है, इस टाइप का हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्योंकि हम लोग का पूरा अलग नेम से प्रोडक्ट लॉन्च होगा, हम लोग का ब्रांड नेम से, तो इसीलिए हम लोग ये वाला क्लिक करेंगे। तो जैसे क्लिक करेंगे, ये आपको गाइड करेगा कैटेगरी चूज़ करने के लिए। तो यहाँ पे आपका 2 ऑप्शन रहता है, या तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं कैटेगरी, या फिर आप अपना यहाँ से कोई सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कैटेगरी सिलेक्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं जनरली मेरा जो टॉप कंपीटिटर रहता है, उसका लिस्टिंग में जाता हूँ। उसका लिस्टिंग में जाता हूँ और देखता हूँ कि वो कौन-सा कैटेगरी यूज़ कर रहा है, क्योंकि कैटेगरी प्लेज़ अ वेरी वाइटल रोल। अगर आप गलती से किसी और कैटेगरी में चले गए, जैसे कार एंड मोटर बाइक ठीक है, यहाँ पे अगर कोई गलती से कोई दूसरा सब कैटेगरी में चले गए, तो वो ठीक है, आप फिर भी सब कीवर्ड्स के लिए इंडेक्स रहेंगे। लेकिन अगर आप कार एंड मोटर बाइक को छोड़ के किसी और कैटेगरी में चले गए, जैसे सोचिए ऑफिस प्रोडक्ट्स, गलती से चूज़ कर लिए कि आप सोच रहे हैं कि इस कैटेगरी में सब लोग लिस्ट करें, तो हम लोग उसमें लिस्ट करेंगे, तो कोई कंपीटिटर शो नहीं होगा, दिखाएगा नहीं। तो उसमें क्या होता है, जब आप पीपीसी रन करते हैं, तो आपका पीपीसी में बिल्कुल भी स्पेंड नहीं आता, बिल्कुल इंप्रेशन ही नहीं पड़ेगा। तो क्यों होता है? क्योंकि अमेज़न समझता है कि इस कैटेगरी में इसका ये जो कीवर्ड्स है, ये मतलब इस प्रोडक्ट के लिए सूटेबल नहीं है। क्योंकि वो आपका प्रोडक्ट ऑफ़िस प्रोडक्ट समझ रहा है, और ऑफ़िस प्रोडक्ट्स में वो सब कीवर्ड बिल्कुल यूज़ नहीं होता है। तो इसीलिए अगर आप परफेक्ट कैटेगरी सिलेक्ट नहीं करेंगे, तो आपका जो हम लोग जो कीवर्ड्स यूज़ करेंगे लिस्टिंग में, वो भी अगर कोई कस्टमर जाके सर्च करेगा, तो हम लोग का लिस्टिंग बिल्कुल सामने नहीं आएगा। और पीपीसी में भी हम लोग का कोई भी इंप्रेशन नहीं आएगा। पीपीसी मतलब अमेज़न एडवर्टाइज़मेंट, जो हम लोग कीवर्ड देके बिड करते हैं कि ये कीवर्ड के लिए हम लोग को फर्स्ट पेज में शो कीजिए। अमेज़न को हम लोग पे करते हैं कि हम लोग को फर्स्ट पेज में शो करने के लिए। तो वहाँ पे भी आप लोगों का कोई भी एड्स शो नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए एकदम सही कैटेगरी चूज़ करना बहुत मैंडेटरी चीज़ है। तो यहाँ पे देखिए, ये वाला पर्टिकुलर प्रोडक्ट में असल में 3 कैटेगरीज़ है। लेकिन हम लोग को पता है, क्योंकि ये देखिए, ये जो मेन जो इसका कैटेगरी है, कार एंड मोटर बाइक है। तो यहाँ पे 3 कैटेगरी होने का कुछ अलग मतलब है। जैसे कभी-कभी अमेज़न कैटेगरी चेंज कर देता है, या फिर ये सेलर खुद से ट्राई करना चाह रहा था शायद से अलग कैटेगरी में। ऐसे कभी-कभी हो जाता है कैटेगरी चेंज। तो इसमें भी अगर आप देखेंगे ठीक से, हम लोग क्लिक करेंगे भी देखेंगे, तो ये शायद जो सिर्फ़ एक ही होगा यहाँ पे सब कैटेगरी जो इस मेन कैटेगरी से बिलॉन्ग करता है। बाकी सब हम लोग चेक करेंगे तो अलग-अलग होगा। चेक करके देखते हैं हम लोग, 3 सब कैटेगरी ओपन करते हैं। तो जैसे कि मैं बता रहा था, देखिए ये वाला जो सब कैटेगरी है, ये होम एंड किचन में बिलॉन्ग करता है। जैसे देखिए यहाँ पे होम एंड किचन, उसके बाद होम, उसका सब कैटेगरी है होम एंड फर्निशिंग। उसके अंदर जो सब कैटेगरी है इन्फ्लेटेबल बेड्स, पिलोज़ एंड एक्सेसरीज़, वहाँ पे ये रैंक करता है। और ऑब्वियसली उसमें उसका उतना ज़्यादा सेल्स नहीं आ रहा है। इसीलिए जो है उसका मेन जो यहाँ पे मेन कैटेगरी शो हो रहा है 95, कार एंड मोटर बाइक, और ये इसी कैटेगरी पे बिलॉन्ग करता है। इसीलिए हम लोग ये सब माइनर कैटेगरी को छोड़ देंगे। ये वाला कैटेगरीज़ हम लोग नहीं देखेंगे। हाँ, ये देखिए, ये है कार एंड मोटर बाइक का सेक्शन। तो हम लोग कोई भी ऐसा आपको शायद मिलेगा कि आपका जो कंपीटिटर्स को आप टारगेट कर रहे हैं, उसमें से कुछ-कुछ शायद अलग कैटेगरी में होगा। लेकिन आपको देखना है कि आपका जो मेन कैटेगरी है, वो कौन-सा है, और बाकी जो टॉप कंपीटिटर है, वो कौन-सा कैटेगरी में ऑलरेडी बिलॉन्ग करता है। तो क्योंकि इसका मेन कैटेगरी यहाँ पे शो कर रहा था कार एंड मोटर बाइक, तो इसीलिए हम लोग सिर्फ कार एंड मोटर बाइक को ही लेंगे। और ये वाला भी देखेंगे आप, ये वाला ये भी देखिए स्पोर्ट्स एंड फिटनेस में है। स्पोर्ट्स एंड फिटनेस उसका मेन कैटेगरी है, उसका सब कैटेगरी है यो कैंपिंग एंड हाइकिंग। ये वाला भी हम लोग नेगलेक्ट करेंगे, हम लोग सिर्फ कार एंड मोटर बाइक का देखेंगे। तो यहाँ पे ये वाला है कार एंड मोटर बाइक, उसके अंदर जो सब कैटेगरी है वो है कार पार्ट्स। उसके अंदर है आपका इंटीरियर फिटिंग्स, वो सब कैटेगरी है, और सब कैटेगरी के अंदर भी देखिए सीट, बेंचेस एंड एक्सेसरीज। तो हम लोग को ये वाला कैटेगरी चूज करना है। आप डायरेक्टली जाके अमेज़न में सर्च कर सकते हैं, तो ये वाला कैटेगरी मिल सकता है। और ये कॉमा और एंड ये सब बहुत कुछ लिखा है, इसलिए शायद ये जब आप सर्च करेंगे शायद ना आए। तो सर्च करते हैं हम लोग, यहाँ पे सर्च ऑप्शन है। जैसे यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो हम लोग ट्राई करेंगे उसका ऊपर जो क्या, जैसे ये है आपका कार पार्ट्स या फिर इंटीरियर फिटिंग्स। आपको अगर सर्च में ना मिले, तो आप डायरेक्टली जाके यहाँ पे कार एंड मोटर बाइक हम लोग देखते हैं कैसे आता है, नहीं आता है। कार एंड मोटर बाइक कार है, लेकिन ये शायद हम लोग का नहीं है।
यहाँ पे आप लास्ट जो कैटेगरी देख पा रहे हैं, सब कैटेगरी, ये देखेंगे आप। जैसे ये होम एंड किचन चला जा रहा है फिर से। कार एंड मोटरबाइक, कार पार्ट्स, ये अलग चीज़ है, ये हम लोग का नहीं है। तो यहाँ से कभी-कभी मिलता है आपको, अगर आपका बहुत फेमस सब कैटेगरी होता है, लेकिन हम लोग मैनुअली सिलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि सर्च में तो नहीं आ रहा है। यहाँ पे है कार पार्ट्स, उसके बाद इंटीरियर फिटिंग्स। तो हम लोग यहाँ पे कार एंड मोटरबाइक, उसके बाद देखिए सब कैटेगरी होगा कार पार्ट्स। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को इंटीरियर फिटिंग्स ढूँढना है। हाँ, ये रहा इंटीरियर फिटिंग्स। उसके बाद हम लोग का था सीट्स एंड बेंचेस, ऐसा कुछ था। हाँ, देखिए ये वाला सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे भी आपको बहुत कुछ शो करेगा। अगर आपका इसमें से कोई भी में रिलेटेबल नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो देखे थे, यहाँ पे सिर्फ सीट बेंचेस तक ही सब कैटेगरी डिवाइडेड था। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाके आप सिंपली अदर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप यहाँ से किसी को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट कर सकते हैं। जनरली क्योंकि हम लोग मेन कैटेगरी कार एंड मोटर बाइक रख रहे हैं, तो सब कैटेगरी में उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब सब कैटेगरी कुछ भी जो प्रोडक्ट के हिसाब से रिलेटेबल लग रहा है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आपका इंडेक्सिंग में कोई इशू नहीं आता है, क्योंकि हम लोग का जो मेन कैटेगरी है वो सेम है। तो इसमें मैं ये सिलेक्ट करता हूँ। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे, ये देखिए पेज ओपन हो जाएगा आपका। ये है असल में जहाँ पे हम लोग अपना प्रोडक्ट टाइटल देंगे, प्रोडक्ट का सब डिटेल्स देंगे। ये हम लोग का बैक एंड है, बोलते हैं हम लोग इसको बैक एंड। और कस्टमर जो देखता है वो है ये फ्रंट एंड, प्रोडक्ट लिस्टिंग या फिर प्रोडक्ट डिटेल पेज। तो हम लोग ऑपरेट करते हैं यहाँ से हम लोग कुछ भी चेंज करेंगे तो बाहर यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। तो ये जो पार्ट है, ये है आपका आइटम नेम एके टाइटल। अगर यहाँ से आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। और ये जो है यहाँ पे देखिए 200 कैरेक्टर्स तक ये टाइटल का लिमिट है। तो यहाँ पे आप लोग को टाइटल देना होगा, प्रोडक्ट टाइटल। और प्रोडक्ट टाइटल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कोई भी प्रोडक्ट लिस्टिंग में। और उसमें हम लोग जनरली जो सबसे अच्छा कीवर्ड्स रहता है वहाँ पे यहाँ पे देते हैं। और यहाँ पे कंट्री ऑफ ऑरिजिन, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होता है इंडिया, चाइना या कुछ भी। और ये वाला प्रोडक्ट आईडी, तो प्रोडक्ट आईडी बहुत तरीके का होता है। जैसे आपका यहाँ पे अगर सिलेक्ट करेंगे देखेंगे जीटीआईएन, आईएएन, जीसीआईडी, यूपीसी, ए साइन। ए साइन कब होता है, जब आपको सोचिए आपका जीटीआईएन एग्जेंशन मिल जाता है, तब आप ए साइन सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा ऑप्शन मिलता है कभी कभी। और बहुत बार ऐसा भी होता है आपका लिस्टिंग अमेज़न चेंज कर देता है और फिर से आपको बोलता है कि इफ यू वांट टू चेंज एनीथिंग देन गो एंड एडिट इट। तब आपको शायद ये साइन मांग सकता है आपका पुराना वाला। और आपका इन्वेंटरी में ये साइन मिलता है, ये आप बाद में भी जान सकते हैं। यहाँ पे मेनली जो यूनिवर्सली यूज होता है वो है आपका यूपीसी कोड। और ये यूपीसी कोड आपको कैसे मिल सकता है, यूपीसी कोड जनरली हम लोग जीएस1 कंप्लायंट यूपीसी कोड लेते हैं। जीएस1 का ऑफिशियल वेबसाइट से आप ले सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए बहुत महंगा होगा हम सब के लिए, क्योंकि वहाँ पे जो फिक्स चार्ज रहता है कुछ, वो अगर हम लोग इनिशियली देने जाएंगे तो एक प्रोडक्ट कॉस्ट जितना हो जाएगा। तो आप मैं एक वेबसाइट यूज करता हूँ, बारकोड स्टॉक। मैं ये वेबसाइट यूज करता हूँ, यहाँ से आप बारकोड खरीद सकते हैं। यहाँ से मैं एकदम स्टार्टिंग से यूज़ करो। और स्टार्टिंग नहीं, मैं पहले असल में क्या किया था, ईबे जब स्टार्ट बहुत फेमस था, ईबे में कुछ बारकोड्स खरीदा हुआ था। और एक दो मैंने लिस्ट किया था प्रोडक्ट ईबे का बारकोड से, यूपीसी बारकोड से। लेकिन मैं जो थर्ड प्रोडक्ट लिस्ट करने गया तो बोल रहा था कि योर यूपीसी कोड इज नॉट वैलिड। तो उसके बाद से मैं वहाँ से यूज़ करना छोड़ दिया, क्योंकि वो शायद उतना जेन्युइन ये नहीं था। और मेरा प्रोडक्ट्स के ऊपर भी थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था कि तो इसीलिए मैं तब से यहाँ से परचेज़ करता हूँ और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता। यहाँ से आपको सर्टिफ़िकेट भी मिल जाता है जीटीआई जैसे यहाँ पे देखेंगे आप, जैसे क्वांटिटी इंक्रीज़ करेंगे तो आपका देखिए प्राइस डिक्रीज़ हो गया। तो 5 बारकोड लेंगे तो $2 करके पड़ेगा। 5-6 लेके रखिएगा, आपको कभी भी वेरिएशन अगर आप ऐड करना चाहते हैं, तो हर एक वेरिएशन का अलग-अलग लगता है बारकोड। तो यहाँ पे नॉर्मल डिटेल्स रहता है, इसमें उतना ये नहीं है। मेनली आपका टाइटल यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइटल और यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी। और यहाँ पे आप ब्रांड नेम देंगे जो आप यूज़ करना चाहते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप वेरिएशन दे सकते हैं। आप कैसा टाइप का वेरिएशन उस प्रोडक्ट में देना चाहते हैं। तो यहाँ पे पहले आपको सिलेक्ट करना होगा कलर की वेरिएशन है, मतलब आप अलग-अलग कलर बेच रहे हैं, जैसे रेड, ब्लू, ग्रीन। या फिर आपका ऐसा है कि कलर भी है, साइज़ भी है। जैसे आपका एक्सेल साइज़ ब्लू कलर या फिर स्मॉल साइज़ रेड कलर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइज़ एंड कलर। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कुछ भी। यहाँ पे अगर कलर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको कलर एक एंट्री करना होगा, जैसे सोचिए व्हाइट। उसके बाद ऐड वेरिएशन जैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे अलग एक बारकोड माँग रहा है आपको, प्रोडक्ट आईडी टाइप। तो हर एक के लिए जैसे-जैसे आप ऐड करते जाएँगे, जैसे-जैसे यहाँ पे ऐड करते जाएँगे वेरिएशन, यहाँ पे अलग-अलग आपको सब डिटेल्स फिर से माँगेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप सब यूपीसी फिर से देना होगा यहाँ पे, आपका यूपीसीज़। और आप यहाँ पे तब आप यूपीसी मत दीजिएगा यहाँ पे। यहाँ पे जो आपका देखिए यहाँ पे यूपीसी हट गया, क्योंकि हम लोग वेरिएशन चूज़ कर दिए। तो तब यहाँ पे आपको वेरिएशन देना होगा सब, कितना भी वेरिएशन आप ऐड करना चाहते हैं। और ये होता है आपका वेरिएशन। और ये यहाँ पे देखिए कंडीशन जो है, कंडीशन क्योंकि हम लोग प्राइवेट लेवल कर रहे हैं, तो हम लोग का सब प्रोडक्ट न्यू रहेगा। तो यहाँ पे न्यू देंगे। और यहाँ पे देखिए योर प्राइस, ये असल में आपका एमआरपी प्राइस रहता है। एमआरपी प्राइस, एमआरपी ये क्या होता है देखिए, ये वाला अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एमआरपी लिखा हुआ है 2999।
और इसका जो ये प्राइस है, ये प्राइस बोलता है सेलिंग प्राइस, सेल प्राइस। ये आपका यहाँ पे सेट कर सकते हैं आप। जब आप यहाँ पे एडवांस व्यू करेंगे तो आपका ये जो टोटल टैब्स है ये बढ़ जाएगा। देखिए एडवांस व्यू जैसे किए ये सब बढ़ गया। अब यहाँ पे ऑफर का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे आपको ये देखिए यहाँ पे आपको ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस एमआरपी जो आप यहाँ पे देंगे वो जाके आपका ये ऊपर शो होगा, एमआरपी 2999। उसके बाद आप यहाँ पे सेल प्राइस देने का ऑप्शन है। यहाँ पे आप क्योंकि पहले लिस्टिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे पहले आपको लिस्ट लाइव करना होगा, उसके बाद सेलिंग प्राइस देने का ऑप्शन आएगा। और एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, जो हम लोग ये वाला लिस्टिंग जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला, यहाँ पे ये है सेलिंग प्राइस। तो ये क्यों अलग से देता है सेलर्स, एक सेल प्राइस क्यों देता है, एमआरपी क्यों देता है? क्योंकि वो देता है तभी यहाँ पे ये जो परसेंटेज है ना ये शो होता है। ये मेनली कस्टमर्स को थोड़ा अट्रैक्ट करने के लिए एमआरपी का सेलर्स अलग रखते हैं और आपका सेलिंग प्राइस जो है वो अलग है। ये सेल प्राइस आपको एक डेट वाइज चूज़ करना रहता है। जैसे आपका अगर वो जैसे आप सेल प्राइस दिए वहाँ पे 1000 रुपीज़, उसके बाद वहाँ पे पूछता है कौन डेट रेंज दीजिए, जैसे 1 जुलाई से 2 अगस्त तक। वहाँ पे डेट रेंज देंगे और जैसे 3 अगस्त होगा ये वाला सेल्स प्राइस हट जाएगा यहाँ से और ये एमआरपी शो होगा सिर्फ। तो एमआरपी जनरली नॉर्मली सब थोड़ा ज़्यादा करके रखता है। मैं भी बहुत ज़्यादा करके रखता हूँ ताकि यहाँ पे जो परसेंटेज है ये थोड़ा ज़्यादा शो हो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेम हम लोग ने पहले डिस्कस किया। यहाँ पे बहुत कुछ डिटेल्स आपको देना होता है, कुछ भी अगर आप ना समझ में आए तो आप यहाँ से ये कर सकते हैं। और ये देखिए ये यहाँ पे है मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर, ये आपका एसकेयू होता है। जब आप प्रोडक्ट ये करेंगे मतलब इन्वेंट्री में जाएँगे तो आप ये अपने हिसाब से एक नंबर दे सकते हैं कि आपको आइडेंटिफ़ाई करने में ईज़ी रहेगा। जैसे ये एक आपका कार इन्फ्लेटेबल मैट्रेस है, यहाँ पे आप दे सकते हैं कार आपका मॉडल नंबर शायद ये फर्स्ट मॉडल है, व्हाइट कलर है, कार व्हाइट, उसके बाद 001 ऐसा कुछ दे सकते हैं। कुछ अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं आप ये वाला। और अब अगर आप ये ना देते हैं खुद अपने हिसाब से, अगर आप ये छोड़ देते हैं तो अमेज़न खुद दे देता है। क्योंकि ये यहाँ पे स्टार शो हो रहा है तो आपको शायद ये मैंडेटरी देना ही पड़ेगा। और ये देखिए ये असल में आपका कुछ इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट टैक्स कोड, तो ये प्रोडक्ट टैक्स कोड असल में ये रहता है आपका। देखिए यहाँ पे ये जनरली ऐसा नहीं लिखा रहता है कि 5% या फिर 12% या फिर 18%, ये पूरा अलग रहता है, अमेज़न का खुद का है। आप सिंपली गूगल में जाके अगर सर्च करेंगे अमेज़न प्रोडक्ट टैक्स कोड, तो वहाँ पे शो होगा कि ये मतलब कौन-सा है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये एज इन सुपर रिड्यूस, इसका मतलब है ये है 5% जीएसटी स्लैब वाला। एज इन स्टैंडर्ड मतलब ये है 18%। ये आप सिंपली गूगल में जाके सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि कौन-सा टैक्स स्लैब कौन-सा ये का है। और मेरा एक यूट्यूब वीडियो भी है पूरा, मैं उसमें ये वाला शो करता हूँ, वो पूरा स्टेप बाय स्टेप है, वो वाला देख सकते हैं अगर आपको। और रीस्टॉक डेट आप कुछ भी दे सकते हैं। आप ये यहाँ से अगर कुछ भी समझ में ना आए, इसको क्लिक करेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप दे भी सकते हैं, आप छोड़ भी सकते हैं क्योंकि मैंडेटरी नहीं है। और ये जो हैंडलिंग टाइम है, ये आपका कब काम आएगा या आप जब अपने घर से खुद फुलफिल करेंगे तो उसमें तब ये काम आएगा। तो अमेज़न बोलता है कि आपको फुलफिल करने के लिए कितना दिन लगेगा। ये जनरली मैं 1 या 2 दिन सेलेक्ट करके रखता हूँ, उस हिसाब से आपको ऑर्डर भी ज़्यादा आ सकता है। मतलब ये सिर्फ़ एफबीएम ऑर्डर्स के लिए ये आप दे सकते हैं। अगर आप एफबीएम में शिप करेंगे तो ये देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट कोई गिफ्ट एज़ अ गिफ्ट दे, अगर आप ये मेनली पूछते हैं ताकि अगर आप घर से शिप कर रहे हैं, तो आप क्या गिफ्ट रैप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ये क्योंकि हम लोग एफबीएम में करेंगे तो ये गिफ्ट रैप आप क्लिक करके रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये अगर कोई भी एज़ अ गिफ्ट ऑर्डर करता है, तो गिफ्ट रैप्ड हो जाएगा। यहाँ पे आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। और एचएसएन कोड वो आपका मैन्युफैक्चरर से मिल जाएगा, आपका एचएसएन कोड जो जीएसटी इनवॉइस बना के देगा, या फिर आपका बिल ऑफ एंट्री में मिलेगा। या फिर आप मेरा एक यूट्यूब वीडियो फॉलो कर सकते हैं। जनरली सबको मिल जाता है मैन्युफैक्चरर से, और क्योंकि सब जीएसटी इनवॉइस बना के देगा, तो ये इसका कोई इश्यू नहीं आना चाहिए। और हाँ, मैं वो 2 वीडियो आपसे लिंक कर दूँगा, उसमें शायद सेम वीडियो में दोनों ही कवर होता है, प्रोडक्ट टैक्स कोड एंड एचएसएन कोड, और उसको देख के और ज़्यादा क्लियर हो जाएँगे। ये आपको फैक्ट्री से जब ये जीएसटी इनवॉइस बना के देगा, वहाँ पे आपका प्राइस के आस-पास रहेगा एचएसएन कोड। ये उन लोगों को देने का मैंडेटरी रहता है, तो आपको वहीं से मिल जाएगा, और कुछ नहीं है। और यहाँ पे इसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा था लास्ट सेशन में कि मैक्स ऑर्डर क्वांटिटी आप सेट करके रखिए। मैं जनरली 2 सिलेक्ट करके रखता हूँ, और एक कस्टमर 2 से ज़्यादा ऑर्डर नहीं कर पाएगा। तो इसमें आप सेफ रहते हैं थोड़ा। अगर आपका सेलर जो कॉम्पिटिटर है आपका प्रोडक्ट का, वो अगर कुछ गलत चीज़ करना चाह रहा था, जैसे आपका सोचिए क्वांटिटी आपका इन्वेंटरी स्टॉक में भी 50 है अमेज़न वेयरहाउस में, सिर्फ 50 पीसेस पड़ा हुआ है, और ये यहाँ पे आपका जो लिमिट है ये सेट नहीं किया हुआ है, ठीक है? यहाँ पे जैसे कुछ सेट नहीं किया हुआ है। और यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ मैंडेटरी नहीं है, तो फिर ये आप खुला छोड़ देंगे कुछ बिना लिखे हुए, तो भी यहाँ पे कुछ इफ़ेक्ट नहीं आएगा। तो क्या करता है वो सब सेलर, जाके ऑर्डर कर देता है और पेमेंट में जाके कैंसल कर देता है। तब आपका जो इन्वेंटरी है वो रिज़र्व में चला जाता है। क्योंकि अमेज़न वेट करता है कि वो फिर से आके वापस पेमेंट करेगा। पेमेंट क्योंकि कैंसल हो गया है, और पेमेंट सक्सेस हुआ है कि नहीं हुआ है उसका अभी तक उन लोगों को कन्फर्मेशन नहीं आया है, इसलिए वो लोग वेट करता है।
और तब तक जब तक वो रिजर्व्ड इन्वेंट्री आपका स्टॉक में वापस नहीं आता, तब तक वहाँ पे आपका आउट ऑफ स्टॉक रहेगा, मतलब आप सेल्स लूज़ करेंगे। तो ये होता है कभी-कभी, तो इसीलिए यहाँ पे मैं जनरली 2 सिलेक्ट करके रखता हूँ और यहाँ पे ये सब कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं रहता। ये आपका एफबीएम के लिए होता है, ईज़ी शिप सॉरी सेल्फ शिप के लिए होता है ये सब। तो यहाँ पे कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं। और यहाँ पे देखिए ऑफर स्टार्ट डेट, ये आपको ऐसा डेट सिलेक्ट करना है जब आप चाहते हैं कि ये हनीमून पीरियड स्टार्ट हो। और यहाँ पे आपका मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो एमआरपी हम लोग बात कर रहे थे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप अगर ये किसी में इसमें से किसी एक चूज़ करते हैं, तो वो पहले से फुलफिल बाय मर्चेंट रहेगा। यहाँ पे अगर आप ये वाला सिलेक्ट करते हैं, तो आपका लिस्टिंग एफबीएम लिस्टिंग होके फुलफिल होगा और आप ये बाद में भी चेंज कर सकते हैं। आपका इन्वेंटरी में जाके सिंपल एक क्लिक करेंगे तो एफबीए से एफबीएम कन्वर्ट हो जाएगा और आपका एफबीएम से एफबीए में भी कन्वर्ट हो जाएगा। आप यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट करके रख सकते हैं। और यहाँ आपको नॉर्मल कुछ डिटेल्स देना होता है, यहाँ पे सिर्फ वॉल्यूम वेट एंड आइटम वेट ये सब देना होता है और यहाँ पे ये सब देख लेंगे आपका प्रोडक्ट के हिसाब से। यहाँ पे आप सिंपल ये सब क्लिक करेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे बैटरी तो हम लोग को बैटरी नहीं है, तो हम लोग ये सब कुछ सिलेक्ट नहीं करेंगे और मैंडेटरी भी नहीं है ये सब सिलेक्ट करना। देखिए यहाँ पे कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ देख के रखिए कौन-सा में स्टार शो हो रहा है। यहाँ पे आपका इमेजेस देना होता है, यहाँ पे 9 इमेजेस का ऑप्शन रहता है और आप ट्राई कीजिए पूरा 9 इमेजेस ही आप प्रोवाइड करें। ये आप सिर्फ 9 इमेजेस है, तो 9 इमेजेस पूरा आप प्रोवाइड कीजिएगा और यहाँ पे जो मेन इमेज है, मेन इमेज का ट्राई कीजिए पूरा एज टू एज आपका जो प्रोडक्ट है वो शो होना चाहिए, पूरा एज टू एज। जितना कम व्हाइट स्पेस रहेगा उतना अच्छा है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट तब पूरा दिखेगा बहुत अच्छे से। और यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे आपका बुलेट पॉइंट देना होता है ये वाला। ये है आपका बुलेट पॉइंट्स का सेक्शन, यहाँ पे 5 बुलेट पॉइंट्स होल्ड होता है। और कुछ-कुछ कैटेगरीज़ में आपका फैब्रिक क्वालिटी का ऑप्शन रहता है कि आपका फैब्रिक कैसा है, नहीं है। वहाँ पे आप अगर फैब्रिक सेक्शन में ये वाला में शायद नहीं है, हम लोग जाएँगे बाद में। तो यहाँ पे ये 5 जनरली 5 बुलेट पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे एक-एक का लिमिट आपका देखिए यहाँ पे लिमिट है एक-एक का 500, लेकिन अगर आप इस हिसाब से चलेंगे तो आपका 2 सिर्फ 2 बुलेट पॉइंट में आपको 1000 कैरेक्टर्स हो जाएगा। तो हम लोग लास्ट सेशन में बात किए थे जब बुलेट पॉइंट्स में सिर्फ 1000 कैरेक्टर्स ही इंडेक्स होता है। ठीक है, हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन ये वाला में आपको बुलेट पॉइंट्स देना होता है। आप जो 5 बुलेट पॉइंट्स रेडी करेंगे और ये है आपका लीगल डिस्क्रिप्शन, एक बार चेक करते हैं इसमें लीगल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि नहीं। यहाँ पे लीगल डिस्क्रिप्शन नहीं है। यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, सिर्फ ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है। ये असल में नॉर्मल प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, मतलब ये एचटीएमएल यूज़ नहीं कर रहा है। एचटीएमएल क्या है वो भी हम लोग अभी इस वीडियो में देखेंगे। तो ये यहाँ पे आपको प्रोडक्ट बुलेट पॉइंट्स देना होता है, यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन देना होता है जो यहाँ पे आता है। और ये जो है ये लीगल डिस्क्रिप्शन, ये भी आप कुछ अपने हिसाब से लगा सकते हैं। कुछ मैं यहाँ पे जनरली कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स दे देता हूँ और ये मैं पूरा 100% श्योर नहीं हूँ कि यहाँ पे जो कीवर्ड्स हम लोग यूज़ करते हैं वो इंडेक्स्ड होता है कि नहीं होता है, क्योंकि ये पूरा अलग पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। मैं जनरली इसमें अपना कुछ अगर गारंटी, वारंटी ये सब का चीज़ है तो यहाँ पे देता हूँ और ब्रांड स्टोरी अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ का आपका लिमिटेशन थोड़ा कम रहता है, तो थोड़ा छोटा लिखिएगा यहाँ पे और यहाँ पे भी एचटीएमएल यूज़ करेंगे हम लोग। और यहाँ पे देखिए कीवर्ड्स, ये आपका सब लिस्टिंग में जो कीवर्ड्स यूज़ करके बच जाता है, वो हम लोग यहाँ पे देते हैं, प्रोवाइड करते हैं सर्च टर्म में। ये प्लैटिनम कीवर्ड्स को मैं अवॉइड करता हूँ, कुछ देता नहीं हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये प्लैटिनम कीवर्ड्स बहुत पहले से है। ये असल में हम लोग 3PL सेलर्स के लिए नहीं था। ये असल में पहले अमेज़न का कुछ टियर्स होता था, सेलर्स का टियर्स, जैसे प्लैटिनम सेलर्स, गोल्ड सेलर्स ऐसा होता था। तो ये उनके लिए है, क्योंकि हम लोग प्लैटिनम सेलर्स नहीं हैं। तो ये उतना इफ़ेक्ट नहीं करता है इंडेक्सिंग में अभी। फिर भी आप यहाँ पे कुछ दे के रख सकते हैं, आपका यहाँ पे भी ऑप्शन है बहुत। अगर आपका कुछ कीवर्ड्स बच जाए तो यहाँ पे आप दे सकते हैं, या फिर आप एक कुछ कीवर्ड्स को रिपीट करना चाहते हैं, यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे कुछ मिस स्पेलिंग्स, जैसे जैसे अगर यहाँ पे कार सर्च कर रहा है, CRA हो जाता है कभी-कभी टाइप करते फास्ट टाइप करते समय, तो तब भी आपका लिस्टिंग शो होगा। तो यहाँ पे वो हम लोग मिस स्पेलिंग यहाँ पे देते हैं। आपका कोई भी आपका जैसे कार मैट्रिसेस या ऐसा कुछ रहता है तो वहाँ पे देते हैं। यहाँ पे जो बच जाता है मेनली वहाँ पे हम लोग ये वाला में यूज़ करते हैं। ये वाला में मैं उतना फ़ोकस नहीं करता, ये वाला मुझे पर्सनली उतना इफ़ेक्टिव नहीं लगता है। और यहाँ पे आपका वेट कितना है, आपका शिपिंग वेट, मतलब आपका प्रोडक्ट का वेट विद द बॉक्स कितना होता है। यहाँ पे आपका प्रोडक्ट का वेट, आपका मॉडल नंबर, यहाँ पे पैकेज क्वांटिटी, ये सब पैकेज क्वांटिटी आपको देने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे देखिए ये जो आपका रिलीज़ डेट एंड लॉन्च डेट है, ये भी आपका जो हनीमून पीरियड है, वो जो आप लोग वहाँ पे ऑफर रिलीज़ डेट जहाँ पे हम लोग सिलेक्ट किए थे फर्स्ट, यहाँ पे ऑफर स्टार्ट डेट, यहाँ पे जो डेट देंगे और यहाँ पे जो डेट देंगे, वो एकदम उस हिसाब से देंगे, ताकि क्योंकि उस दिन जहाँ पे ये डेट स्टार्ट होगा, उस दिन आपका हनीमून पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। तो ये लॉन्च डेट भी आप उसी हिसाब से देंगे और रिलीज़ डेट भी उसी हिसाब से देंगे। तो यहाँ पे सब उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है।
आप यहाँ पे मटेरियल टाइप यहाँ से आप दे सकते हैं आपका प्रोडक्ट जैसे होगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा एक्सेप्टेड। और यहाँ पे आप अपना ब्रांड का कुछ वेबसाइट का लिंक भी दे सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। मतलब आपका जो वारंटी डिस्क्रिप्शन है, आपका सपोर्ट ईमेल, आपका जो यहाँ पे कितना साल का वारंटी है ये सब दे सकते हैं। और सपोर्ट का पेज शायद नीचे मिलेगा आपको फिर से। हाँ, मैन्युफैक्चरर कॉन्टैक्ट, यहाँ से आप दे सकते हैं सब अपना मैन्युफैक्चरर कॉन्टैक्ट, आपका कुछ भी अगर ईमेल सपोर्ट ईमेल है ये सब यहाँ पे दे सकते हैं। और यहाँ पे आपका प्रोडक्ट डायमेंशंस, यहाँ पे आपका पैकेज डायमेंशंस ये देना होता है। तो ये जनरली रहता है यहाँ पे ये सब। तो ये आप अगर कुछ भी यहाँ पे समझ में नहीं आया तो यहाँ पे आप सिंपली क्लिक करके देख सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग टाइटल क्रिएट करेंगे। टाइटल कैसे क्रिएट करना होता है, क्या क्या देखना होता है टाइटल क्रिएट करने के पहले। तो टाइटल हम लोग एक क्रिएट करेंगे। तो टाइटल जैसे ये वाला ब्रांड का देखिए टाइटल कैसा है। तो हम लोग टाइटल, मैं जनरली क्या करता हूँ, मैं टाइटल क्रिएट करने के टाइम पे ये पहले मेरे पास ये नहीं था तो मैं इसका फ्री ट्रायल में जाके अपना ये क्रिएट करता था टाइटल। फ्री ट्रायल में आपको ऑप्शन मिलता है स्क्रिबल्स में, स्क्रिबल्स। और यहाँ पे मैं वो सब कीवर्ड्स जो मैंने लास्ट ये किया था ये सब कीवर्ड्स हैं। ये सब कीवर्ड्स मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे दे दूंगा। ये आप सिंपली फ्री ट्रायल ओपन करके कर सकते हैं, फ्री ट्रायल, तब भी आपको ऑप्शन मिलता है। और इसके साथ साथ मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ कीवर्ड फ्रेज यूज करता हूँ। ये मैं क्यों करता हूँ मैं बताऊंगा। ये कीवर्ड फ्रेज मतलब देखिए यहाँ पे सब एक साथ 3-4 वर्ड्स हैं, और जो हम लोगों ने अभी यहाँ पे पुट किया ये सब इंडिविजुअल वर्ड्स हैं। और यहाँ पे हम लोग ये फ्रेज फॉर्मेट में कैसा है ये वाला भी कॉपी करते हैं कुछ, और वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये क्यों करता हूँ मैं बताता हूँ, एक सेकंड। यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे फ्रेजेस शो हो रहा है, इतना सारा फ्रेज है, और ये सब देखिए ये सिंगल वर्ड है, सब सिंगल इंडिविजुअल वर्ड कीवर्ड्स है। तो आप अगर सोचिए, आप ये आपका फ्रेज है कार बेड फॉर किड्स, इसके लिए आप रैंक होना चाहते हैं, इंडेक्स होना चाहते हैं। तो आप अगर तो उसके लिए आपका अगर ये कार जो है, ये कार अगर टाइटल में रहेगा, बेड अगर बुलेट में रहेगा, और फॉर किड्स अगर आपका एकदम नीचे डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा, तो भी आप ये फ्रेज के लिए इंडेक्स्ड होंगे। मतलब ये सेपरेटली आप यूज करेंगे लिस्टिंग में कहीं पे भी तो भी आप इंडेक्स्ड होंगे। लेकिन हम लोग जब टाइटल लिखते हैं तो टाइटल में मैं जनरली ट्राई करता हूँ फ्रेज में रहे कि मैं उसका मतलब क्या होता है फ्रेज मतलब ऐसा पूरा एक साथ 3-4 वर्ड में रहेगा, पूरा लाइन वाइज। जैसे यहाँ पे है कार बेड फॉर किड्स, तो मैं लिखूंगा कार बेड फॉर किड्स। ऐसा पूरा ऑर्गेनाइज रहेगा। टॉप कंप्यूटर है, ये कैसे लिखा है इसका टाइटल को, क्योंकि ये ऑलरेडी ऑप्टिमाइज है। यहाँ पे देखिए ये कार एक अलग सिंगल है, लेकिन ये क्या यूज कर रहा है, एक साथ एज अ फ्रेज यूज कर रहा है। ये 1 2 3 4 5 सब एक एज अ फ्रेज यूज करते हैं। ये कैसे यूज करते हैं देखिए। तो अमेज़न का असल में टर्म्स ऑफ सर्विस ये है कि आपको पहले ब्रांड नेम देना होता है। लेकिन मैं जनरली जो फर्स्ट टाइटल क्रिएट करता हूँ, मैं फर्स्ट में अपना ब्रांड नेम नहीं देता हूँ। क्यों नहीं देता हूँ वो मैं भी बताऊँगा। उसके कुछ रीज़न है, मैं फर्स्ट में ब्रांड नेम नहीं देता हूँ। बाद में जब मैं ऑप्टिमाइज़ करने जाता हूँ कीवर्ड्स देख के, तब मैं अपना ब्रांड नेम देता हूँ। और यहाँ पे देखिए ये कैसे लिखा है, कवाची कार ट्रैवल इन्फेक्टेबल सोफा मैट्रेस एयर बेड कुशन। तो यहाँ पे पूरा कीवर्ड्स भरा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कवाची कार ट्रैवल इंटरवल सोफा मैट्रेस एयर बेड कुशन कैंपिंग बेड रियर सीट विद पिलो एंड पंप। तो हम लोग ट्राई करेंगे, हम लोग कभी कुछ ऐसे मैं टाइटल जनरली जब लिखता हूँ तो फर्स्ट जो टाइटल होता है वो मैं असल में ट्राई करता हूँ कि वो मेरा गूगल स्टैंडर्ड से हो। मतलब क्या होता है यहाँ पे देखिए, ये जो आपका टाइटल की लिंक है, मैं जनरली ट्राई करता हूँ कि मेरा जो टाइटल है वो कैनोनिकल यूआरएल में अच्छे से समा जाए, मतलब अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड है। कैनोनिकल यूआरएल क्या होता है, ये जो यहाँ पे देख रहे हैं ये लिंक, ये असल में कैनोनिकल यूआरएल है यहाँ तक। इसमें देखेंगे यहाँ पे कुछ-कुछ कीवर्ड्स दिया हुआ है। देखिए कवाची, ये कार ट्रैवल ऑर्गेनाइजर। और बहुत सारा प्रोडक्ट में क्या होता है, वो अपना टाइटल इस हिसाब से लिखता है कि पूरा ये टाइटल जैसे ऑर्गेनाइज्ड है, यहाँ पे वैसा लिख जाता है। जैसे मेनली कैनोनिकल यूआरएल में 5 वर्ड्स यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे ये जो ये है, ये लेकिन इसका टाइटल में नहीं है। क्योंकि ये लोगों ने एक ब्रेक नहीं दिया है। कैनोनिकल यूआरएल जब सेट करना होता है ना, तो 5 वर्ड्स के बाद एक ब्रेक देना होता है। ब्रेक कैसे देते हैं, एक सिंपल डैश ये सब देंगे तो वहाँ पे वहाँ तक की कीवर्ड लेगा। तो अभी मैं जनरली तो अगर आप ये सर्च करते हैं, ये जाके अगर गूगल में सर्च करते हैं तो ये वाला लिस्टिंग शो होना चाहिए। ये जनरली कभी-कभी शो होता है और कभी-कभी शो नहीं होता। ये एक हैक है, तो हैक कभी-कभी काम करता है, कभी-कभी नहीं भी कर सकता है। जैसे यहाँ पे शो होता है, आप अगर यहाँ पे, लेकिन ये जो कीवर्ड है ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। यहाँ पे ये कुछ और दे सकता था, ये वाला कीवर्ड छोड़ के, तो फिर और ज़्यादा अच्छा रैंक होता उसका बाकी सब कीवर्ड। ये डैश हटा देंगे तब भी आपका लिस्टिंग यहाँ पे शो होगा।
मैं इसीलिए जनरली फर्स्ट जब क्रिएट करता हूँ तो ये कवाची ब्रांड नेम यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि कस्टमर्स जनरली मेरा ब्रांड नेम सर्च नहीं करेंगे और क्योंकि मेरा ब्रांड उतना फेमस भी नहीं होता, इसलिए जनरली ब्रांड नेम सर्च नहीं करता। तो यहाँ पे मैं कुछ और कीवर्ड्स देने का ट्राई करता। वो मैं कैसे यहाँ पे ये करता ताकि मेरा जो लिंक है, प्रोडक्ट का जो टाइटल है और प्रोडक्ट है, वो गूगल में भी रैंक हो। तो उसका मैं कभी-कभी ट्राई करता हूँ कि अगर हो सके तो मैं गूगल में थोड़ा बेनिफिट मिले इस हिसाब से करता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है और ये देखिए मैं ट्राई करता हूँ करने का। जैसे ये हम लोग का जो यहाँ पे देखिए, ये प्रोडक्ट का हम लोग का मेन नेम है आपका कार बेड इन्फ्लेटेबल बेड ऐसा कुछ। तो मैं 5 वर्ड्स देने का ट्राई करूँगा। तो देखिए कितना हुआ है 1, 2, 3, 4, 5 इन्फ्लेटेबल कार एयर मैट्रेस बेड। तो यहाँ पे एज़ अ फ्रेज़ हम लोग यूज़ करें, जैसे हम लोग यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए क्रॉस हो जा रहा है, जो लोग कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग का 5 वर्ड हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चाहते हैं कि ये सिर्फ़ 5 जो वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं, वो सिर्फ़ इंडेक्स्ड हो गूगल में और तभी हम लोगों को ज़्यादा पुश और वो असल में अमेज़न का टर्म्स ऑफ सर्विस है। आपको एकदम स्टार्टिंग में ब्रांड नेम देना होता है। ब्रांड नेम आप दे देंगे, उसके बाद हम लोग इस हिसाब से यहाँ पे जो है, ये हिसाब से देने का ट्राई करेंगे कुछ-कुछ आपका। जैसे देखिए यहाँ पे एक फ्री रेट मतलब उसका थोड़ा ज़्यादा सर्च वॉल्यूम है, इस हिसाब से आता है। ये शायद फ्री ट्रायल में नहीं आता होगा, ये नहीं पता मुझे। अच्छा, हीलियम 10 जो है वो मल्टीपल लोग मतलब ले सकते हैं ऐसे मल्टीपल अकाउंट? मल्टीपल अकाउंट अगर आप लीगली चाहते हो तो नहीं होगा। आप अपना ईमेल क्रिएट करके वो वाला सेम लॉगिन आईडी से कर सकते हैं शायद। अच्छा, ओके। तो हम लोग ये टाइटल अपना कंप्यूटर्स का टाइटल देख के एक बार सब टाइटल्स जो कंप्यूटर का है, एक और कंप्यूटर का चूज़ करते हैं। ये कंप्यूटर है हम लोग का। ये 2 को हम लोग देख के अपना टाइटल का थोड़ा ये करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मल्टी फंक्शनल इन्फ्लेटेबल कार बेड मैट्रेस यूनिवर्सल कार बेड। ये यहाँ पे पूरा कीवर्ड से स्टफ़ किया हुआ है। यहाँ पे देखिए कैसे है। कार ट्रैवल इन्फ्लेटेबल सोफा मैट्रेस। ये लोग ऐसे टाइप का यूज़ कर रहे हैं, मतलब ये ऑब्वियसली इसमें ज़्यादा इन लोग को सेल्स मिल रहा है। ये क्योंकि बहुत दिन से है तो ये लोग बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज़ किया है। तो हम लोग भी इनसे थोड़ा इंस्पिरेशन लेके अपना टाइटल क्रिएट करेंगे। हाँ, तो थोड़ा क्रिएटिव होना होगा इसमें, देख के समझना होगा। मैं ऑब्वियसली उतना ज़्यादा कॉपी राइटिंग में एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं फिर भी ट्राई करता हूँ, मेरा जितना अच्छा हो सके टाइटल और मैं जनरली मेरा तो टाइटल हमने जो उस दिन कीवर्ड मतलब देखे थे उनका यूज़ करेंगे ना हम लोग यहाँ हाँ, हेडिंग में यहाँ या से अभी फिर? हम लोग देखें, यहाँ से मैं कॉपी करके जो कीवर्ड उससे रिसर्च किया था, ये सब कॉपी करके अच्छा, हीलियम टेल में बैठाया था। अच्छा, तो उनसे हम लोग हेडिंग बनाएँगे ना जैसे जो हाँ, हाँ। टाइटल है? हाँ, और हम अच्छा, लोग ट्राई करते हैं जो फ्रेज़ कीवर्ड्स जो हम लोग सिलेक्ट किए थे, फ्रेज़ कीवर्ड जो हम लोग को ब्रांड एनालिटिक्स से मिला था, जिसमें हुँ। 3-4 वर्ड्स था, उस हिसाब से हम लोग ट्राई करते हैं कि अगर वो उस हिसाब से हो तो और अच्छा है। तब अमेज़न समझेगा कि ये पर्टिकुलर जो 3 वर्ड फ्रेज़ है, ये शायद बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। तो वो भी हम ट्राई करते हैं कि अगर हो सके तो हम लोग ब्रांड नेम में फ्रेज़ कीवर्ड्स जो था जैसे यहाँ पे है, वो सब अगर देंगे तो अच्छा है। इन्क्रेडिबल कार जैसे यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं।
और हम लोग कंप्यूटर्स को भी देख के थोड़ा ये करते हैं कि कैसे हम लोग क्रिएट कर सकें। ऑब्वियसली ऐसा क्रिएट करना है जिससे कस्टमर पढ़ भी सके। सिर्फ अगर कीवर्ड दे देंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा कस्टमर्स के लिए। यहाँ पे हम लोग ये भी देख सकते विथ पंप भी दे सकते हैं, क्योंकि बाकी सब कंप्यूटर्स पंप दे के यूज करते हैं। यहाँ पे अगर सर्च करेंगे ये वाला प्रोडक्ट, जैसे यहाँ पे देखिए सिर्फ यहाँ पे कवाची और यहाँ तक आ रहा है, ट्रैवल इनफिल्डेबल सोफा मैट्रेस रियर बेड कुशन कैंपिंग बेड रियर, सिर्फ रियर तक आ रहा है। मतलब हम लोग सिर्फ रियर तक कितना आपका कैरेक्टर होता है वो देखेंगे, उसके बाद वहां तक हम लोग का जो मेन चीज है हम लोग का प्रोडक्ट का वो हम लोग वहां तक घुसाएंगे। तो यहाँ तक रियर तक हम लोग अगर सिलेक्ट करेंगे तो कितना कोवर्ट कैरेक्टर है ये हम लोग देख पाएंगे। तो ये आप वेबसाइट यूज कर सकते हैं, कैरेक्टर काउंट टूल। यहाँ पे देखिए कवाची कार ट्रैवल, यहाँ तक रियर तक जब तक हम लोग दिए तो ये हो रहा है आपका 76 कैरेक्टर्स। तो हम लोग को ट्राई करना है जो हम लोग का प्रोडक्ट का मेन सेलिंग पॉइंट है। जैसे हम लोग अगर कोई भी आपका एक्स्ट्रा ये दे रहे हैं, गिफ्ट्स दे रहे हैं, वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, या फिर कोई भी अगर डिफरेंट है हम लोग अपग्रेड किए हैं तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। जैसे हम लोग एक ट्राई करते हैं, चलिए हम लोग को 76 कैरेक्टर में हम लोग को करना है। तो ब्रांड नेम पहले रहेगा आपका, ब्रांड नेम आपका जितना साइज का है उस हिसाब से डिपेंड करता है। देखिए यहाँ तक हो रहा है हम लोग का 39 कैरेक्टर्स। तो अभी हम लोग का अगर कोई भी गिफ्ट है तो हम लोग यहाँ पे देंगे विथ आपका, अगर सोचिए हम लोग का है एक पिलो है, उसके बाद हुक्स है, तो वहाँ पे हम लोग देने का ट्राई करेंगे वो 76 कैरेक्टर्स के अंदर, क्योंकि वही तक जब कस्टमर सर्च करता है सर्च टाइम में सिर्फ वही तक डिस्प्ले होता है। विथ सोचिए हम लोग का जो फ्री गिफ्ट है वो पिलो है, पिलो एंड हम लोग उसके साथ दे रहे हैं हुक्स। जैसे आपका ब्रांड नेम इनफ्लेटेबल, जैसे कवाची इनफ्लेटेबल कार एयर मैट्रेस विद पिलो एंड हुक्स। देखिए यहाँ तक 58 कैरेक्टर्स हो रहा है। तो यहाँ तक 58 कैरेक्टर्स हो रहा है, मतलब आप और भी दे सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग का जो मेन सेलिंग पॉइंट्स है वो हम लोग दे चुके हैं। अब हम लोग थोड़ा ऐसा देंगे ताकि कस्टमर पढ़ सके। इनफिटेबल कार एयर मैट्रेस विद पिलो एंड हुक्स, उसके बाद आप ऐसे डैश भी दे सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, या फिर ऐसे भी दे सकते हैं सुटेबल फॉर ऑल कार्स, या फिर दूसरा हम लोग का कंप्यूटर का टाइटल एक बार चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे 2 ईयर पिलोज कार ईयर पंप एंड रिपेयर किट, देखिए यहाँ पे कितना ऐड किया है। ये देखिए बहुत अच्छा है, इससे आपको आइडिया मिलता रहेगा बहुत। अब जैसे जैसे कस्टमर्स का ये करेंगे, देखिए देखिए ये अगर कस्टमर के सामने आया तो पूरा ये दिखेगा। देखिए यहाँ पे अगर कुछ अगर कंप्यूटर का मिलता है, देखिए विद ईयर पिलो, देखिए सब सेम टाइप का क्या आपका टाइटल क्रिएट करा है, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज कर चुका है। कार ट्रैवल इनफिल्टेबल कार बेड मैट्रेस विद 2 ईयर पिलोज कार पंप एंड रिपेयर किट, इनफिल्टेबल कार ईयर मैट्रेस विद 2 ईयर पिलोज। तो यहाँ पे अगर हम लोग छोटा कर देंगे विथ 2 पिलोज दे देंगे, विथ 2 पिलोज ईयर पंप सुटेबल फॉर ट्रैवलिंग फॉर किड्स एंड एडल्ट्स। तो ऐसे आप क्रिएट कर सकते हैं। और तब क्या होगा, ये पूरा पार्ट हम लोग का मोबाइल्स में भी शो होगा, जो हम लोगों ने चेंज किया है अपना, मतलब जो गिफ्ट्स इंक्लूडेड है, बंडल्स इंक्लूडेड है, वो भी कस्टमर्स देख पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि कोई वारंटी यहाँ पे देना, अगर उस सेंटेंस का कोई मतलब बनता है या नहीं बनता है तब भी ऐसे ही रहेगा, क्योंकि वो अमेजॉन्स का रोबोट सब चेंज करता है, उनका प्रोग्रामिंग सब चेंज कर देता है। तो आपको उनसे पहले खुद का एकदम ठीक करना रहता है, ताकि वो लोग बाद में कुछ चेंज ना कर पाए। इसीलिए हम लोग टर्म्स ऑफ सर्विस में रहने के लिए ब्रांड नेम पहले देते हैं। और ये हुआ टाइटल का केस। टाइटल में आप और भी ऐड कर सकते हैं, अगर आप और भी कीवर्ड्स ऐड करना चाहते हैं तो और भी दे सकते हैं यहाँ पे। मैं जनरली टाइटल को ज़्यादा बड़ा करता नहीं हूँ, जब तक मेरा मेन कीवर्ड्स वहाँ पे हो गया तब तक ठीक है। उसके बाद मैं अगर प्रोडक्ट को कुछ बेनिफिट रहा तो वहाँ पे देता हूँ। तो अब हम लोग ये जो कीवर्ड्स है ये सब कीवर्ड्स अपना बुलेट पॉइंट्स में यूज़ करेंगे, या आप मैनुअली जाके कर सकते हैं। 4 एंड 5 स्टार जाके मैनुअली आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत आइडिया मिलेगा।
आपको ये देखना है कॉमन कौन सा रिव्यूज में सबसे कॉमन चीज बोल रहा है कि वो बहुत अच्छा लगा उन लोगों को। जो अच्छा लगा वो हम लोग जनरली बुलेट पॉइंट्स में यूज करेंगे। तो आप सिंपली मैनुअली वहाँ पे रिव्यू सेक्शन में जाके पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे जाके जैसे रिव्यूज पढ़ेंगे सब 4 स्टार 5 स्टार, तो आपको पता चलेगा कि कौन सा कस्टमर्स को बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए जी, वन ऑफ द बेस्ट ड्राइव्स आई हैड, तो यहाँ पे जरूर ये बहुत कुछ बताएगा। तो ऐसे ही मैं इसीलिए रिव्यूज को डाउनलोड कर लिया यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखिए हाईली रिकमेंडेड इफ यू ड्राइव लॉन्ग डिस्टेंस विद चिल्ड्रन, यहाँ पे भी है। इफ यू हैव किड्स, यहाँ पे इफ यू हैव किड्स who sit still, who won't say sit still, this mattress could be a little dangerous, or sharp turns or bumps roads it can throw। यहाँ पे कुछ और बोल रहे हैं। और यहाँ पे देखिए मस्ट बाई इफ यू ऑफ बिग ट्रैवल और हैव किड्स, यहाँ पे ट्रैवलिंग के लिए बहुत कुछ बोल रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली ट्रैवलिंग को फोकस करके किया हुआ है। यहाँ पे देखिए जो रिपेयर किट दिया हुआ है, और यहाँ पे भी बोल रहा था देखिए लॉन्ग ड्राइव, यहाँ पे भी बोल रहे हैं फॉर लॉन्ग ट्रैवल्स विद किड्स, फॉर लॉन्ग ड्राइव्स, यहाँ पे फॉर किड्स। तो ये शायद हम लोग यूज कर सकते हैं किड्स एंजॉय। देखिए किड्स के बारे में बहुत कुछ बोल रहे हैं यहाँ पे, किड्स एंड लॉन्ग ड्राइव, तो ये शायद हम लोग अपना बुलेट पॉइंट में यूज कर सकते हैं। तो ये हम लोग यूज करने का ट्राई करेंगे बुलेट पॉइंट्स में। जैसे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बोल्ड में कि ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग के ऊपर कुछ, या आपको थोड़ा क्रिएटिव होना होगा अपना जब कॉपी लिखेंगे कि वो कस्टमर पे थोड़ा इजीली बहुत अच्छे लगे, मतलब कस्टमर देख के ही अपने आप को रिलेट करे कि हाँ हम लोग जब ट्रैवल करेंगे इस चीज को लेके तो हम लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो आपको थोड़ा सोच के ये वाला करना होगा। सेपरेट कर सकते हैं, उसके बाद लिख सकते हैं कि हम लोग का जो फीचर है प्रोडक्ट का जो इस चीज में हेल्प करता है, ये जो बेनिफिट है इसमें कौन सा फीचर हम लोग का प्रोडक्ट का उन लोग को हेल्प करता है। जैसे हम लोग दे सकते हैं यहाँ पे हम लोग का प्रोडक्ट के ऊपर जैसे इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और अभी हम लोग यहाँ पे देखिए ये कीवर्ड्स हम लोग उतना यूज नहीं किए, तो यहाँ पे हम लोग कुछ कीवर्ड्स देने का ट्राई करते हैं। जैसे किड्स हम लोग यूज कर लिए, इसलिए किड्स यहाँ पे किड्स, और यहाँ पे हम लोग ऐसे हम लोग दे सकते हैं। देखिए हम लोगों ने ये कीवर्ड यूज कर लिया, ऑक्सफोर्ड क्वालिटी फैब्रिक, एंजॉय ऑल योर लॉन्ग ड्राइव्स विद किड्स मोर कंफर्टेबली, ऐसे लिख सकते हैं आप। और तब कस्टमर्स पढ़ेंगे सिर्फ ये वाला आके, और अगर उन लोगों को ये बोल्ड पसंद आया तो थोड़ा डीप जाके और बाकी सब पढ़ सकते हैं। ये जनरली आपको Amazon.in में ज़्यादा लोगों को ये उतना ज़्यादा कॉपी में फोकस करता नहीं है। आप शायद देखेंगे तो बहुत बिग ब्रांड्स आपको मिलेगा जो ये सब कर रहा है। और जनरली मैं जो सेकंड बुलेट पॉइंट होता है उसमें मैं जनरली आपका फिर कुछ नया डिज़ाइन लेके आया हूँ, वो मैं जनरली सेकंड बुलेट पॉइंट में देने का ट्राई करता हूँ। क्योंकि अगर आप ये वाला प्रोडक्ट में मोबाइल व्यू देखेंगे तो आपको देखेगा कि ओपन होने दीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे बुलेट पॉइंट सिर्फ 3 बुलेट पॉइंट शो होता है। तो इसीलिए आपको हमेशा ट्राई करना होता है जो आपका जो मेन सेलिंग पॉइंट्स है वो सिर्फ टॉप 3 बुलेट पॉइंट्स में सबसे जो मेन सेलिंग पॉइंट्स है वो आ जाए। तो ये मैं इसीलिए यहाँ पे जो टॉप 3 बुलेट पॉइंट्स होता है उसमें मैं जनरली सब जो सेलिंग पॉइंट्स होता है, जैसे अगर मेरा पहले तो मैं देता हूँ कि कोई भी बेनिफिट देता हूँ, या फिर थोड़ा वैरी करता है प्रोडक्ट वाइज, या फिर मैं ये भी देता हूँ अगर मेरा प्रोडक्ट क्या क्या इंक्लूडेड है मेरा प्रोडक्ट के साथ वो भी मैं देता हूँ। और अगर मैं कुछ डिजाइन में चेंज किया हूँ जो एक बाकी कंप्यूटर का कंप्लेन था, मतलब बाकी सब रिव्यूज जो नेगेटिव था कंप्यूटर का, और कंप्यूटर ने क्या कस्टमर ने क्या कंप्लेन किया था वो अगर मैं अपना प्रोडक्ट में चेंज किया हूँ तो मैं वो प्रोवाइड करता हूँ।
और कोई भी अगर बंडल्स है जो मेरे प्रोडक्ट के साथ है, वो भी मैं ये 3 बुलेट पॉइंट्स में प्रोवाइड करने का ट्राई करता हूँ। और 4th एंड 5th बुलेट पॉइंट आप सिंपली अपना बेनिफिट डिस्क्राइब करने के लिए दे सकते हैं। वो अगर कस्टमर वहाँ पे जाके मोर क्लिक करता है, तभी शो होता है, तभी बाकी 2 शो होता है। तो सेकंड बुलेट पॉइंट हम लोग कुछ देने का ट्राई करेंगे। जैसे हम लोगों ने देखा था रिव्यूज़ में कि इसका फिटिंग के ऊपर कुछ इश्यू है, सब प्रोडक्ट में, सब कार्स में शायद ये फिट नहीं होता है। तो हम लोग अगर ये मॉडिफ़ाई कर चुके हैं अपना प्रोडक्ट में और या फिर हम लोगों ने इमेज में जाके कुछ मॉडिफ़ाई किया, जैसे हम लोग वो कार सीट गैप फिलर में मिला था, उसमें बहुत सारा फिटिंग का इश्यू था। तो उस तरीके का अगर आप सॉल्व कर चुके हैं अपना प्रोडक्ट में, वो आप दे सकते हैं कि ये इम्प्रूव्ड एंड अपग्रेडेड डिज़ाइन, ऐसा कुछ दे सकते हैं। जैसे आप ये दे सकते हैं, फिट्स इन ऑल कार, या सबसे सेफ रहेगा फिट्स इन मैक्सिमम कार्स। और हम लोग बोलेंगे इसमें कि जाके इमेजेस देखिए आपका कार का कौन-सा, मतलब हम लोग इमेजेस में शो करेंगे कि कौन-सा कार में ये फिट होगा या नहीं होगा। ये जैसे हम लोगों ने लास्ट जो प्रोडक्ट हम लोग देखे थे कार सीट गैप फिलर, उसमें ये प्रॉब्लम था कि जिनका सेंटर कंसोल थोड़ा लंबा है उसमें फिट नहीं होता है। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि Amazon.com में उस नेगेटिव थिंग को कैसे इन अ इमेज शो किया है, ताकि वो उस तरीके का जो कार ओनर्स है वो ना खरीदे। तो ये भी हम लोग देख सकते हैं कि वी हैव इम्प्रूव्ड आवर डिज़ाइन, ऐसा कुछ जैसे। तो यहाँ पे सब उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आप यहाँ पे मटेरियल टाइप यहाँ से आप दे सकते हैं, आपका प्रोडक्ट जैसे होगा। जैसे यहाँ पे देख देख सकते हैं कौन-सा एक्सेप्टेड है। और यहाँ पे आप अपना ब्रांड का कुछ वेबसाइट का लिंक भी दे सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो। मतलब आपका जो वारंटी डिस्क्रिप्शन है, आपका सपोर्ट ईमेल, आपका जो यहाँ पे कितना साल का वारंटी है, ये सब दे सकते हैं। और सपोर्ट का पेज शायद नीचे मिलेगा आपको फिर से। हाँ, मैन्युफैक्चरर कॉन्टैक्ट, यहाँ से आप दे सकते हैं सब अपना मैन्युफैक्चरर कॉन्टैक्ट, आपका कुछ भी अगर ईमेल सपोर्ट ईमेल है, ये सब यहाँ पे दे सकते हैं। और यहाँ पे आपका प्रोडक्ट टाइप डायमेंशंस, यहाँ पे आपका पैकेज डायमेंशंस ये देना होता है। और ये सब में मैं उतना ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ। और यहाँ पे तो और कुछ है नहीं आपका, तो ये आपका जनरली जो रहता है ये आपका। पैकेज डायमेंशन हम लोग कैसे देंगे? मतलब पैकेज डायमेंशन तो एफबीए में पैकिंग होगी ना जैसे तब? नहीं, नहीं, आपका जो पैकेज है एफबीए में जाने से पहले। अच्छा, अच्छा, ओके। हाँ, आपको तो एज़ आप जैसे शिप करेंगे अमेज़न, मतलब ऐसे आपको पैकेज देना होता है कि आप वो ऑलरेडी पैकेज रहता है। जैसे वो शिपमेंट कस्टमर के पास चला जाएगा, और ऐसे ही आपको शिप करना होता, मतलब पैक करना होता है एक बॉक्स में देके। हर एक यूनिट एक बॉक्स में रहेगा, सेपरेट बॉक्स में। हुँ, हुँ। तो ये जनरली रहता है यहाँ पे ये सब। तो ये आप अगर कुछ भी यहाँ पे समझ में नहीं आया तो यहाँ पे आप सिंपली क्लिक करके देख सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग टाइटल क्रिएट करेंगे। टाइटल कैसे क्रिएट करना होता है, क्या-क्या देखना होता है टाइटल क्रिएट करने के पहले। तो टाइटल हम लोग एक क्रिएट करेंगे। तो टाइटल जैसे ये वाला ब्रांड का देखिए टाइटल कैसा है। तो हम लोग टाइटल, मैं जनरली क्या करता हूँ, मैं टाइटल क्रिएट करने के टाइम पे ये पहले मेरे पास ये नहीं था, तो मैं इसका फ्री ट्रायल में जाके अपना ये क्रिएट करता था टाइटल। फ्री ट्रायल में आपको ऑप्शन मिलता है स्क्रिबल्स का, ये लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में स्क्रिबल्स। और यहाँ पे मैं वो सब कीवर्ड्स जो मैंने लास्ट ये किया था, ये सब कीवर्ड्स हैं। ये सब कीवर्ड्स मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे दे दूंगा। ये आप सिंपली फ्री ट्रायल ओपन करके कर सकते हैं, फ्री ट्रायल, तब भी आपको ऑप्शन मिलता है। और इसके साथ-साथ मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ कीवर्ड फ्रेज़ यूज़ करता हूँ। ये मैं क्यों करता हूँ मैं तो बताऊँगा। ये कीवर्ड फ्रेज़ मतलब देखिए यहाँ पे सब एक साथ 3-4 वर्ड्स हैं, और जो हम लोगों ने अभी यहाँ पे पुट किया है ये सब इंडिविजुअल वर्ड्स हैं। और यहाँ पे हम लोग ये फ्रेज़ फॉर्मेट में कैसा है, ये वाला भी कॉपी करते हैं कुछ और वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये क्यों करता हूँ मैं बताता हूँ, एक सेकंड। यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे फ्रेजेस शो हो रहा है, इतना सारा फ्रेज है, और ये सब देखिए ये सिंगल वर्ड है, सब सिंगल इंडिविजुअल वर्ड कीवर्ड्स है। तो आप अगर सोचिए, आप ये आपका फ्रेज है कार बेड फॉर किड्स, इसके लिए आप रैंक होना चाहते हैं, इंडेक्स होना चाहते हैं। तो आप अगर तो उसके लिए आपका अगर ये कार जो है, ये कार अगर टाइटल में रहेगा, बेड अगर बुलेट में रहेगा, और फॉर किड्स अगर आपका एकदम नीचे डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा, तो भी आप ये फ्रेज के लिए इंडेक्स्ड होंगे। मतलब ये सेपरेटली आप यूज करेंगे लिस्टिंग में कहीं पे भी, तो भी आप इंडेक्स्ड होंगे।
लेकिन हम लोग जब टाइटल लिखते हैं तो टाइटल में मैं जनरली ट्राई करता हूँ फ्रेज में रहे कि मैं उसका मतलब क्या होता है फ्रेज मतलब ऐसा पूरा एक साथ 3-4 वर्ड में रहेगा, पूरा लाइन वाइज। जैसे यहाँ पे है कार बेड फॉर किड्स तो मैं लिखूंगा कार बेड फॉर किड्स, ऐसा पूरा ऑर्गेनाइज रहेगा। ये करने का मतलब क्या है कि हम लोग अमेज़न को बोल रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर फ्रेज है, ये हम लोग का प्रोडक्ट के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। तो अमेज़न भी तब ज़्यादा पुश करेगा उसको। तो मैं जनरली जब टाइटल क्रिएट करता हूँ, टाइटल में मैं जो कीवर्ड्स मैं असल में देखता हूँ कि मेरा कंप्यूटर कैसे लिख रहा है टाइटल, उस हिसाब से फ्रेज फॉर्मेट में लिखता हूँ। एक साथ 3-4 वर्ड्स को कंबाइन करके लिखता हूँ। ये सब जो फ्रेज यहाँ पे है, जो हम लोगों ने ब्रांड एनालिटिक्स से लिया था, उस टाइप से मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो हम लोग देखेंगे ये जो हम लोग का टॉप कंप्यूटर है, ये कैसे लिखा है इसका टाइटल को, क्योंकि ये ऑलरेडी ऑप्टिमाइज़ है। यहाँ पे देखिए ये कार एक अलग सिंगल है, लेकिन ये क्या यूज़ कर रहा है, एक साथ एज़ अ फ्रेज यूज़ कर रहा है। ये 1, 2, 3, 4, 5 सब एक एज़ अ फ्रेज़ यूज़ करते हैं। ये कैसे यूज़ करते हैं देखिए, तो अमेज़न का असल में टर्म्स ऑफ सर्विस ये है कि आपको पहले ब्रांड नेम देना होता है। लेकिन मैं जनरली जो फर्स्ट टाइटल क्रिएट करता हूँ, मैं फर्स्ट में अपना ब्रांड नेम नहीं देता हूँ। क्यों नहीं देता हूँ वो मैं अभी बताऊँगा। उसका कुछ रीज़न है, मैं फर्स्ट में ब्रांड नेम नहीं देता हूँ। बाद में जब मैं ऑप्टिमाइज़ करने जाता हूँ कीवर्ड्स देख के, तब मैं अपना ब्रांड नेम देता हूँ। और यहाँ पे देखिए ये कैसे लिखा है, कवाची कार ट्रैवल इन्फेक्टेबल सोफा मैट्रेस एयर बेड कुशन। तो यहाँ पे पूरा कीवर्ड्स भरा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कवाची कार ट्रैवल इन्फेक्टेबल सोफा मैट्रेस एयर बेड कुशन कैंपिंग बेड रियर सीट विद पिलो एंड पम्प। तो हम लोग ट्राई करेंगे, हम लोग कभी कुछ ऐसे मैं टाइटल जनरली जब लिखता हूँ, तो फर्स्ट जो टाइटल होता है, वो मैं असल में ट्राई करता हूँ कि वो मेरा गूगल स्टैंडर्ड से हो। मतलब क्या होता है यहाँ पे देखिए, ये जो आपका टाइटल की लिंक है, मैं जनरली ट्राई करता हूँ कि मेरा जो टाइटल है वो कैनोनिकल यूआरएल में अच्छे से समा जाए, मतलब अच्छे से ऑप्टिमाइज़्ड है। कैनोनिकल यूआरएल क्या होता है? ये जो यहाँ पे देख रहे हैं ये लिंक, ये असल में कैनोनिकल यूआरएल है यहाँ तक। इसमें देखेंगे यहाँ पे कुछ-कुछ कीवर्ड्स दिया हुआ है। देखिए कवाची, ये कार ट्रैवल ऑर्गेनाइज़र। और बहुत सारा प्रोडक्ट में क्या होता है, वो अपना टाइटल इस हिसाब से लिखता है कि पूरा ये टाइटल जैसे ऑर्गेनाइज़्ड है, यहाँ पे वैसा लिख जाता है। जैसे मेनली कैनोनिकल यूआरएल में 5 वर्ड्स यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे ये जो ये है, ये लेकिन इसका टाइटल में नहीं है। क्योंकि ये लोगों ने एक ब्रेक नहीं दिया है। कैनोनिकल यूआरएल जब सेट करना होता है ना, तो 5 वर्ड्स के बाद एक ब्रेक देना होता है। ब्रेक कैसे देते हैं? एक सिंपल डैश ये सब देंगे तो वहाँ पे वहाँ तक की कीवर्ड लेगा। तो अभी मैं जनरली तो अगर आप ये सर्च करते हैं, ये जाके अगर गूगल में सर्च करते हैं, तो ये वाला लिस्टिंग शो होना चाहिए। ये जनरली कभी-कभी शो होता है और कभी-कभी शो नहीं होता। ये एक हैक है, तो हैक कभी-कभी काम करता है, कभी-कभी नहीं भी कर सकता है। जैसे यहाँ पे शो होता है, आप अगर यहाँ पे लेकिन ये जो कीवर्ड है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। यहाँ पे ये कुछ और दे सकता था, ये वाला कीवर्ड छोड़ के, तो फिर और ज़्यादा अच्छा रैंक होता उसका बाकी सब कीवर्ड। ये डैश हटा देंगे तब भी आपका लिस्टिंग यहाँ पे शो होगा। मैं इसीलिए जनरली फर्स्ट जब क्रिएट करता हूँ, तो ये कवाची ब्रांड नेम यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि कस्टमर्स जनरली मेरा ब्रांड नेम सर्च नहीं करेंगे। और क्योंकि मेरा ब्रांड उतना फेमस भी नहीं होता, इसलिए जनरली ब्रांड नेम सर्च नहीं करता। तो यहाँ पे मैं कुछ और कीवर्ड्स देने का ट्राई करता। वो मैं कैसे यहाँ पे ये करता ताकि मेरा जो लिंक है, प्रोडक्ट का जो टाइटल है और प्रोडक्ट है, वो गूगल में भी रैंक हो। तो उसका मैं कभी-कभी ट्राई करता हूँ कि अगर हो सके तो मैं गूगल में थोड़ा बेनिफिट मिले, इस हिसाब से करता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, और ये देखिए मैं ट्राई करता हूँ करने का। जैसे ये हम लोग का जो यहाँ पे देखिए, ये प्रोडक्ट का हम लोग का मेन नेम है आपका कार बेड इन्फ्लेटेबल बेड ऐसा कुछ। तो मैं 5 वर्ड्स देने का ट्राई करूँगा। यहाँ पे देखिए कितना हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 इन्फ्लेटेबल कार एयर मैट्रेस बेड। तो यहाँ पे एज़ अ फ्रेज़ हम लोग यूज़ करें, जैसे हम लोग यूज़ करें, यहाँ पे देखिए क्रॉस हो जा रहा है, जो लोग कीवर्ड यूज़ करें। तो यहाँ पे हम लोग का 5 वर्ड हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चाहते हैं कि ये सिर्फ़ 5 जो वर्ड्स है, कीवर्ड्स है, वो सिर्फ़ इंडेक्स्ड हो गूगल में। और तभी हम लोगों को ज़्यादा पुश मिलेगा, क्योंकि इस तरीके का कीवर्ड जनरली कस्टमर सर्च करता है। कस्टमर जाके कवाची और ये वर्ड्स ये सब सर्च नहीं करेगा। तो जनरली कस्टमर ये इस टाइप का ही सर्च करेगा, इन्फ्लेटेबल कार या फिर एयर मैट्रेस या फिर इन्फ्लेटेबल कार बेड, ये सब सर्च करेगा। तो यहाँ पे मैं जैसे ही डैश देता हूँ, तो हम लोग का इसका चांसेस रहता है कि ये इस हिसाब से ये जो डैश दिया हुआ है, एक-एक डैश में हम लोग का जो कीवर्ड्स है, जैसे कार आएगा, उसके बाद डैश देके आएगा एयर मैट्रेस बेड, जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। जैसे इन्फ्लेटेबल कार एयर मैट्रेस बेड, तो वो वाला ऐसे रहेगा, इन्फ्लेटेबल उसके बाद डैश कार एयर मैट्रेस बेड। इस हिसाब से रेडी होगा ये वाला कीवर्ड का लिंक। तो ये सिर्फ़ एज़ अ स्टार्टिंग के लिए, मैं जब पहले एकदम पहले जब मेरा लिस्टिंग क्रिएट करता हूँ, तब रिलीज़ डेट ये सब अलग रहता है, क्योंकि ये मैं नहीं चाहता कि ये वाला लिस्टिंग एकदम लास्ट में जाके लाइव हो, ये वाला टाइटल। और मैं ये कभी-कभी करता हूँ और कभी-कभी भी नहीं करता, क्योंकि उतना मैं कभी-कभी आपका जो प्रोडक्ट है,
वो उतना अच्छा नहीं होता, मतलब उसका टाइटल आपको अच्छे से क्रिएट करना होता है। और ये आप कर सकते हैं कभी-कभी, अगर आपका प्रोडक्ट आप चाहते हैं कि गूगल में रैंक हो बहुत अच्छे से और आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मतलब उतना बोरिंग प्रोडक्ट नहीं है। जैसे ये वाला प्रोडक्ट देखिए, ये अच्छा प्रोडक्ट है, मेनली ट्रैवलिंग के ऊपर है, ट्रैवलिंग बहुत अच्छा एक नीश है। तो ये ब्रांड ऑब्वियसली चाहेगा इसका गूगल से भी थोड़ा ट्रैफिक आए, तो ये कर सकते हैं आप। और मैं अभी फाइनल यूआरएल कैसे, फाइनल लिंक टाइटल कैसे क्रिएट होता है जब हम लोग फाइनली ऑप्टिमाइज़ कर लेंगे, उसमें क्योंकि आपका ब्रांड नेम देना होता है एकदम स्टार्टिंग में, और वो असल में अमेज़न का टर्म्स ऑफ सर्विस है। आपको एकदम स्टार्टिंग में ब्रांड नेम देना होता है। ब्रांड नेम आप दे देंगे, उसके बाद हम लोग इस हिसाब से यहाँ पे जो है, ये हिसाब से देने का ट्राई करेंगे कुछ-कुछ आपका। जैसे देखिए यहाँ पे एक फ्रेज़ यूज़ हो गया, इसलिए यहाँ पे क्रॉस हो रहा है। यहाँ पे टाइटल में ये किड्स नहीं देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि हम लोग नहीं तो अगर किड्स रहेगा तो कस्टमर समझेगा कि ये सिर्फ़ बच्चे के लिए है। लेकिन जनरली हम लोग बड़ा ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। इन्फ्लेटेबल कार बेड, यहाँ पे कभी-कभी हो सकता है कि आपको पूरा इस हिसाब से ना मिले, कभी-कभी आपको थोड़ा बहुत इधर-उधर हो सकता है। तो हम लोग ये टाइटल अपना कंपटीटर्स का टाइटल देख के एक बार सब टाइटल्स जो कंप्यूटर का है, एक और कंप्यूटर का चूज़ करते हैं। ये कंप्यूटर है हम लोग का। ये 2 को हम लोग देख के अपना टाइटल का थोड़ा ये करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मल्टी फंक्शनल इन्फ्लेटेबल कार बेड मैट्रेस यूनिवर्सल कार बेड, ये यहाँ पे पूरा कीवर्ड से स्टफ़ किया हुआ है। यहाँ पे देखिए कैसे है, कार ट्रैवल इन्फ्लेटेबल सोफा मैट्रेस। ये लोग ऐसे टाइप का यूज़ कर रहे हैं, मतलब ये ऑब्वियसली इसमें ज़्यादा इन लोग को सेल्स मिल रहा है। ये क्योंकि बहुत दिन से है तो ये लोग बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज़ किया है। तो हम लोग भी इनसे थोड़ा इंस्पिरेशन लेके अपना टाइटल क्रिएट करेंगे। अ, आपको थोड़ा क्रिएटिव होना होगा इसमें, देख के समझना होगा। मैं ऑब्वियसली उतना ज़्यादा कॉपीराइटिंग में एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं फिर भी ट्राई करता हूँ। मेरा और हम लोग कंप्यूटर्स को भी देख के थोड़ा ये करते हैं कि कैसे हम लोग क्रिएट कर सकें। ऑब्वियसली ऐसा क्रिएट करना है जिससे कस्टमर पढ़ भी सके, सिर्फ़ अगर कीवर्ड दे देंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा कस्टमर्स के लिए। यहाँ पे हम लोग ये भी देख सकते, विथ पंप भी दे सकते हैं, क्योंकि बाकी सब कंप्यूटर्स पंप दे के यूज़ करता है, मतलब लिखा हुआ है। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है, जब आप कीवर्ड यहाँ पे देंगे, तो हम लोग जब देते हैं, तो हम लोग जनरली ये जो प्रोडक्ट है, हम लोग मोबाइल ऑप्टिमाइज़ टाइटल देते हैं। वो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि ये मोबाइल ऑप्टिमाइज़ है कि नहीं? क्योंकि मोबाइल में सिर्फ़ कुछ ही वर्ड्स शो होता है, कुछ ही वर्ड्स तक शो होता है, पूरा टाइटल शो नहीं होता है। तो आप सिंपली मोबाइल ओपन करके यहाँ पे अगर सर्च करेंगे ये वाला प्रोडक्ट, जैसे यहाँ पे देखिए सिर्फ़ यहाँ पे कवाची और यहाँ तक आ रहा है आपका। यहाँ पे देखिए आपका सिर्फ़ आ रहा है, आपका रियर तक आ रहा है। कवाची कार ट्रैवल इन्फ्लेटेबल सोफ़ा मैट्रेस रियर बेड कुशन कैंपिंग बेड रियर, सिर्फ़ रियर तक आ रहा है। मतलब हम लोग सिर्फ़ रियर तक कितना आपका कैरेक्टर होता है वो देखेंगे, उसके बाद वहाँ तक हम लोग का जो मेन चीज़ है हम लोग का प्रोडक्ट का, वो हम लोग वहाँ तक घुसाएँगे। तो यहाँ तक रियर तक हम लोग अगर सिलेक्ट करेंगे तो कितना को वर्ड कैरेक्टर है ये हम लोग देख पाएँगे। तो ये आप वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं, कैरेक्टर काउंट टूल।
यहाँ पे देखिए कवाची कार ट्रैवल यहाँ तक रियर तक जब तक हम लोग दिए तो ये हो रहा है आपका 76 कैरेक्टर्स। तो हम लोग को ट्राई करना है जो हम लोग का प्रोडक्ट का मेन सेलिंग पॉइंट है। जैसे हम लोग अगर कोई भी आपका एक्स्ट्रा ये दे रहे हैं, गिफ्ट्स दे रहे हैं, वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, या फिर कोई भी अगर डिफरेंट है हम लोग अपग्रेड किए हैं तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। जैसे हम लोग एक ट्राई करते हैं, चलिए हम लोग को 76 कैरेक्टर में हम लोग को करना है। तो ब्रांड नेम पहले रहेगा आपका। ब्रांड नेम आपका जितना साइज का है उस हिसाब से डिपेंड करता है। देखिए यहाँ तक हो रहा है हम लोग का 39 कैरेक्टर्स। तो अभी हम लोग का अगर कोई भी गिफ्ट है तो हम लोग यहाँ पे देंगे विथ आपका अगर सोचिए हम लोग का है एक पिलो है, उसके बाद हुक्स है, तो वहाँ पे हम लोग देने का ट्राई करेंगे वो 76 कैरेक्टर्स के अंदर, क्योंकि वही तक जब कस्टमर सर्च करता है सर्च टाइम में सिर्फ वही तक डिस्प्ले होता है। विथ सोचिए हम लोग का जो फ्री गिफ्ट है वो पिलो है, पिलो एंड हम लोग उसके साथ दे रहे हैं हुक्स। जैसे आपका ब्रांड नेम इन्फ्लेटेबल, जैसे कवाची इन्फ्लेटेबल कार एयर मैट्रेस विद पिलो एंड हुक्स। देखिए यहाँ तक 58 कैरेक्टर्स हो रहा है। तो यहाँ तक 58 कैरेक्टर्स हो रहा है, मतलब आप और भी दे सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग का जो मेन सेलिंग पॉइंट्स है वो हम लोग दे चुके हैं। अब हम लोग थोड़ा ऐसा देंगे ताकि कस्टमर पढ़ सके। इन्फेटेबल कार एयर मैट्रेस विद पिलो एंड हुक्स। उसके बाद आप ऐसे डैश भी दे सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, या फिर ऐसे भी दे सकते हैं सुटेबल फॉर ऑल कार्स, या फिर दूसरा हम लोग का कंप्यूटर का टाइटल एक बार चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे 2 ईयर पिलोज कार ईयर पंप एंड रिपेयर किट, देखिए यहाँ पे कितना ऐड किया है। ये देखिए बहुत अच्छा है, ऐसे आपको आइडिया मिलता रहेगा बहुत। अब जैसे जैसे कस्टमर्स का ये करेंगे, देखिए ये अगर कस्टमर के सामने आया तो पूरा ये दिखेगा। देखिए यहाँ पे कुछ कट हो जा रहा है, तो 89 कैरेक्टर्स हो रहा है, तो हम लोग को यहाँ पे कुछ ठीक करना होगा। इन्फ्लेटेबल कार एयर मैट्रेस विथ 2 पिलोज कार ईयर पंप एंड रिपेयर किट। तो यहाँ तक हम लोग का कुछ फिर भी कट हो जा रहा है। तो इस हिसाब से हम लोग का अगर ब्रांड नेम हम लोग छोटा कर पाए, हम लोग का अगर ब्रांड नेम छोटा है तो और कम स्पेस लेगा, और अगर बड़ा है तो और ज़्यादा कट हो जाएगा। तब आपको यहाँ से कुछ ये करके आपका अगर सेलिंग पॉइंट अगर आप चाहते हैं कि आपका जो बंडल है बहुत अच्छा है, वो यहाँ कस्टमर देखेगा तो ज़्यादा प्रेफरेबल होगा, तो यहाँ दे सकते हैं। ये हटा देता हूँ अभी, विथ 2 ईयर पिलोज ईयर पंप एंड ये जनरली कस्टमर्स देखता नहीं है अगर वो मोबाइल्स में ये करता है। और देखते हैं ये लोग और क्या टाइप का यूज़ कर रहे हैं। जैसे देखिए ऑल एक्सट्रीम मल्टीफंक्शनल इनबिल्ट कार एयर मैट्रेस, ये पूरा कीवर्ड स्टफ है यहाँ पे। ये यहाँ से स्टार्ट करके पूरा यहाँ तक देखिए कीवर्ड भरा हुआ है, कस्टमर उतना ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहा है। यहाँ पे देखिए विथ पिलो एंड पंप, यहाँ पे सिर्फ दिया हुआ है विथ पिलो एंड पंप। तो ये देखिए यहाँ पे आप छोटा भी कर सकते हैं ऐसे। और कुछ अगर कंप्यूटर का मिलता है, देखिए विथ ईयर पिलो, देखिए सब सेम टाइप का क्या आपका टाइटल क्रिएट करा है, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज कर चुका है। कार ट्रैवल इन्फ्लेटेबल कार बेड मैट्रेस विथ 2 ईयर पिलोज कार पंप एंड रिपेयर किट। इन्फ्लेटेबल कार ईयर मैट्रेस विथ 2 ईयर पिलोज, तो यहाँ पे हम लोग छोटा कर देंगे, विथ 2 पिलोज दे देंगे, विथ 2 पिलोज ईयर पंप सुटेबल फॉर ट्रैवलिंग फॉर किड्स एंड एडल्ट्स। तो ऐसे आप क्रिएट कर सकते हैं। और तब क्या होगा, ये पूरा पार्ट हम लोग का मोबाइल्स में भी शो होगा, जो हम लोगों ने चेंज किया है अपना, मतलब जो गिफ्ट्स इंक्लूडेड है, बंडल्स इंक्लूडेड है, वो भी कस्टमर्स देख पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि कोई वारंटी यहाँ पे देना चाहते हैं, लेकिन जनरली क्या होता है अगर आप कोई भी वारंटी या गारंटी टाइटल में देते हैं तो बाद में अमेज़न से फोर्स करता है कि आप टाइटल में ये सब यूज़ नहीं कर सकते, चेंज करना पड़ेगा। और अगर आप चेंज नहीं करते हैं तो वो लोग खुद चेंज कर देता है, और वो लोग जब खुद चेंज करता है तो ये पूरा अलग हो जाता है। सोचिए सिर्फ यहाँ तक रहेगा, और यहाँ अगर उस सेंटेंस का कोई मतलब बनता है या नहीं बनता है तब भी ऐसे ही रहेगा, क्योंकि वो अमेज़न्स का रोबोट सब चेंज करता है, उनका प्रोग्रामिंग सब चेंज कर देता है। तो आपको उनसे पहले खुद का एकदम ठीक करना रहता है, ताकि वो लोग बाद में कुछ चेंज ना कर पाए। इसीलिए हम लोग टर्म्स ऑफ सर्विस में रहने के लिए ब्रांड नेम पहले देते हैं।
और ये हुआ टाइटल का केस। टाइटल में आप और भी ऐड कर सकते हैं, अगर आप और भी कीवर्ड्स ऐड करना चाहते हैं तो और भी दे सकते हैं यहाँ पे। मैं जनरली टाइटल को ज़्यादा बड़ा करता नहीं हूँ, जब तक मेरा मेन कीवर्ड्स वहाँ पे हो गया तब तक ठीक है। उसके बाद मैं अगर प्रोडक्ट को कुछ बेनिफिट रहा तो वहाँ पे देता हूँ। तो अब हम लोग ये जो कीवर्ड्स है, ये सब कीवर्ड्स अपना बुलेट पॉइंट्स में यूज़ करेंगे। और इन सब का अगर आप बुलेट पॉइंट्स देखेंगे, ये बुलेट पॉइंट्स देखिए, यहाँ पे कस्टमर्स बिल्कुल नहीं पढ़ेगा क्योंकि ये बहुत बहुत पैराग्राफ जैसा है, इतना बड़ा पैराग्राफ नहीं पढ़ेगा कोई। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए मल्टीपर्पज कार इंक्रेडिबल मैट्रेस, ये ऑलरेडी कस्टमर्स को पता है कि ये क्या है, लेकिन इसमें कुछ बेनिफिट्स हम लोग को नहीं मिल रहा। मैं यहाँ पे जनरली कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करता हूँ, या फिर हम लोग का प्रोडक्ट कुछ यूनिक है कि नहीं वो यहाँ पे बोल्ड में प्रोवाइड करता हूँ। तो वो आप क्या लिखेंगे उसका आइडिया आपको कहाँ से मिलेगा। मैं जनरली क्या करता हूँ, मैं रिव्यूज़ में जाता हूँ। तो आप मैनुअली रिव्यूज़ में जाके जो 4 स्टार्स 5 स्टार्स होता है, जहाँ पे कस्टमर्स जनरली बहुत अच्छा ये बोलते हैं, वहाँ पे जाते ही मैं जनरली देखता हूँ कि क्या कस्टमर्स लिख रहे हैं। आप यहाँ पे सिंपली जाके नीचे जाके रिव्यूज़ में यहाँ पे 5 स्टार क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे 5 स्टार क्लिक करेंगे, यहाँ पे 5 स्टार रिव्यूज़ से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हैं क्या बोल रहे हैं। और मैं अभी ये वाला टूल यूज़ करके जल्दी करने का ट्राई करता हूँ, इसमें थोड़ा जल्दी हो जाता है, या आप मैनुअली जाके कर सकते हैं। 4 एंड 5 स्टार जाके मैनुअली आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत आइडिया मिलेगा। आपको ये देखना है कॉमन कौन सा रिव्यूज़ में सबसे कॉमन चीज़ बोल रहा है कि वो बहुत अच्छा लगा उन लोगों को। जो अच्छा लगा वो हम लोग जनरली बुलेट पॉइंट्स में यूज़ करेंगे। तो आप सिंपली मैनुअली वहाँ पे रिव्यू सेक्शन में जाके पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे जाके जैसे रिव्यूज़ पढ़ेंगे सब 4 स्टार 5 स्टार, तो आपको पता चलेगा कि कौन सा कस्टमर्स को बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए जी, वन ऑफ द बेस्ट प्राइस आई हैड, तो यहाँ पे ज़रूर ये बहुत कुछ बताएगा। तो ऐसे ही मैं इसीलिए रिव्यूज़ को डाउनलोड कर लिया यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखिए हाईली रिकमेंडेड इफ यू ड्राइव लॉन्ग डिस्टेंस विद चिल्ड्रन, यहाँ पे भी है। इफ यू हैव किड्स, यहाँ पे इफ यू हैव किड्स who sit still, who won't say sit still. This mattress could be a little dangerous, or sharp turns or bumps roads it can throw. यहाँ पे कुछ और बोल रहे हैं। और यहाँ पे देखिए must buy if you off bit travel or have kids. यहाँ पे ट्रैवलिंग के लिए बहुत कुछ बोल रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली ट्रैवलिंग को फोकस करके किया हुआ है। यहाँ पे देखिए जो रिपेयर किट दिया हुआ है वो अच्छा है यहाँ पे। और यहाँ पे भी बोल रहा था देखिए लॉन्ग ड्राइव, यहाँ पे भी बोल रहे हैं फॉर लॉन्ग ट्रैवल्स विद किड्स, फॉर लॉन्ग लॉन्ग ड्राइव्स, यहाँ पे फॉर किड्स। तो ये शायद हम लोग यूज़ कर सकते हैं, किड्स एंजॉय। देखिए किड्स के बारे में बहुत कुछ बोल रहे हैं यहाँ पे, किड्स एंड लॉन्ग ड्राइव, तो ये शायद हम लोग अपना बुलेट पॉइंट में यूज़ कर सकते हैं। तो ये हम लोग यूज़ करने का ट्राई करेंगे बुलेट पॉइंट्स में। जैसे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बोल्ड में कि ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग के ऊपर कुछ। या आपको थोड़ा क्रिएटिव होना होगा, अपना जब कॉपी लिखेंगे कि वो कस्टमर पे थोड़ा इजीली बहुत अच्छे लगे, मतलब कस्टमर देख के ही अपने आप को रिलेट करे कि हाँ हम लोग जब ट्रैवल करेंगे इस चीज़ को लेके तो हम लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो आपको थोड़ा सोच के ये वाला करना होगा। या फिर मोर कंफर्टेबल लॉन्ग ड्राइव्स विद योर किड्स। इसके बाद आप कुछ भी ये डबल ये देके
सेमीकोलन देखिए, यहाँ पे कुछ भी देखिए, यहाँ पे सेपरेट कर सकते हैं, उसके बाद लिख सकते हैं कि हम लोग का जो फीचर है प्रोडक्ट का, जो इस चीज़ में हेल्प करता है। ये जो बेनिफिट है, इसमें कौन-सा फीचर हम लोग का प्रोडक्ट का उन लोगों को हेल्प करता है। जैसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग का प्रोडक्ट के ऊपर जैसे इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और अभी हम लोग यहाँ पे देखिए, ये कीवर्ड्स हम लोग उतना यूज़ नहीं किए, तो यहाँ पे हम लोग कुछ कीवर्ड्स देने का ट्राई करते हैं। जैसे किड्स हम लोग यूज़ कर लिए, इसलिए किड्स यहाँ पे किड्स, और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं और एडल्ट्स। Now with improved Oxford quality fabric, enjoy your long drives with kids more comfortably. यहाँ पे हम ले सकते हैं ऐसे, दिस इन्फ्लेटेबल ऐसे हम लोग दे सकते हैं। देखिए हम लोगों ने ये कीवर्ड यूज़ कर लिया। This car inflatable sofa bed comes with improved Oxford quality fabric. Enjoy all your long drives with kids more comfortably. ऐसे लिख सकते हैं आप। और तब कस्टमर्स पढ़ेंगे सिर्फ ये वाला आके, और अगर उन लोगों को ये बोल्ड पसंद आया तो थोड़ा डीप जाके और बाकी सब पढ़ सकते हैं। ये जनरली आपको Amazon.in में ज़्यादा लोगों को ये उतना ज़्यादा कॉपी में फोकस करता नहीं है। आप शायद देखेंगे तो बहुत बिग ब्रांड्स आपको मिलेगा जो ये सब कर रहा है। और जनरली मैं जो सेकंड बुलेट पॉइंट होता है उसमें मैं जनरली आपका जो कोई अगर मैं अपना प्रोडक्ट में इम्प्रूव किया हूँ, जैसे अगर मैं अपना फैब्रिक चेंज किया हूँ या फिर कुछ नया डिज़ाइन लेके आया हूँ, वो मैं जनरली सेकंड बुलेट पॉइंट में देने का ट्राई करता हूँ। क्योंकि अगर आप ये वाला प्रोडक्ट में मोबाइल व्यू देखेंगे तो आपको वो देखेगा कि ओपन होने दीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे बुलेट पॉइंट सिर्फ 3 बुलेट पॉइंट शो होता है। तो इसीलिए आपको हमेशा ट्राई करना होता है, जो आपका जो मेन सेलिंग पॉइंट्स है, वो सिर्फ टॉप 3 बुलेट पॉइंट्स में सबसे जो मेन सेलिंग पॉइंट्स है, वो आ जाए। तो ये मैं इसीलिए यहाँ पे जो टॉप 3 बुलेट पॉइंट्स होता है, उसमें मैं जनरली सब जो सेलिंग पॉइंट्स होता है, जैसे अगर मेरा पहले तो मैं देता हूँ कि कोई भी बेनिफिट देता हूँ, या फिर थोड़ा वैरी करता है प्रोडक्ट वाइज़, या फिर मैं ये भी देता हूँ अगर मेरा प्रोडक्ट क्या-क्या इंक्लूडेड है मेरा प्रोडक्ट के साथ, वो भी मैं देता हूँ। और अगर मैं कुछ डिज़ाइन में चेंज किया हूँ, जो एक बाकी कंपटीटर का कंप्लेंट था, मतलब बाकी सब रिव्यूज़ जो नेगेटिव था कंपटीटर का, और कंपटीटर ने क्या कस्टमर ने क्या कंप्लेंट किया था, वो अगर मैं अपना प्रोडक्ट में चेंज किया हूँ, तो मैं वो प्रोवाइड करता हूँ। और कोई भी अगर बंडल्स है जो मेरे प्रोडक्ट के साथ है, वो भी मैं ये 3 बुलेट पॉइंट्स में प्रोवाइड करने का ट्राई करता हूँ। और 4th एंड 5th बुलेट पॉइंट आप सिंपली अपना बेनिफिट डिस्क्राइब करने के लिए दे सकते हैं। तो अगर कस्टमर वहाँ पे जाके मोर क्लिक करता है, तभी शो होता है, तभी बाकी 2 शो होता है। तो सेकंड बुलेट पॉइंट हम लोग कुछ देने का ट्राई करेंगे। जैसे हम लोगों ने देखा था रिव्यूज़ में कि इसका फिटिंग के ऊपर कुछ इश्यू है, सब प्रोडक्ट में, सब कार्स में शायद ये फिट नहीं होता है। तो हम लोग अगर ये मॉडिफ़ाई कर चुके हैं अपना प्रोडक्ट में, और या फिर हम लोगों ने इमेज में जाके कुछ मॉडिफ़ाई किया, जैसे हम लोग को वो कार सीट गैप फिलर में मिला था, उसमें बहुत सारा फिटिंग का इश्यू था। तो उस तरीके का अगर आप सॉल्व कर चुके हैं अपना प्रोडक्ट में, वो आप दे सकते हैं कि ये इम्प्रूव्ड एंड अपग्रेडेड डिज़ाइन, ऐसा कुछ दे सकते हैं। जैसे आप ये दे सकते हैं, फिट्स इन ऑल कार, या सबसे सेफ रहेगा फिट्स इन मैक्सिमम कार्स। और हम लोग बोलेंगे इसमें कि हाँ, जाके इमेजेस देखिए, आपका कार का कौन-सा, मतलब हम लोग इमेजेस में शो करेंगे कि कौन-सा कार में ये फिट होगा या नहीं होगा। ये जैसे हम लोगों ने लास्ट जो प्रोडक्ट हम लोग देखे थे, कार सीट गैप फिलर, उसमें ये प्रॉब्लम था कि जिनका सेंटर कंसोल थोड़ा लंबा है, उसमें फिट नहीं होता है। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि Amazon.com में उस नेगेटिव थिंग को कैसे इन अ इमेज शो किया है, ताकि
वो उस तरीके का जो कार ओनर्स है वो ना खरीदे। तो ये भी हम लोग देख सकते हैं कि वी हैव इम्प्रूव्ड आवर डिज़ाइन, ऐसा कुछ जैसे तो आप देख पा रहे हैं कि मैं सिर्फ टॉप का कुछ वर्ड्स यहाँ पे जो बेनिफिट्स है वो सिर्फ बोल्ड में लिख रहा हूँ, बाकी सब नॉर्मल में लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा ये रहे डिफरेंस। तो यहाँ पे थर्ड बुलेट पॉइंट में आप ऐसे ही दीजिएगा जो आपका मेन सेलिंग पॉइंट्स है उसमें से कोई भी एक, जहाँ जैसे यहाँ पे मैं दे रहा हूँ कि इंक्लूडेड बोनस ईयर पिलोज एंड हुक्स, और यहाँ पे लिखूंगा क्या मैं, फोर्थ बुलेट पॉइंट भी आप भी कुछ भी दे सकते हैं। फोर्थ बुलेट पॉइंट और फिफ्थ बुलेट पॉइंट समय कस्टमर के सामने नहीं आता, तो आप यहाँ पे नॉर्मल बेनिफिट एंड फीचर्स दे सकते हैं। जैसे हम लोग देख रहे थे ये मेनली ट्रैवलिंग के लिए यूज होता है और ये बेड है एक, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं कुछ भी, जैसे ऐसे यहाँ पे देखिए ये वाला यहाँ पे क्विक इन्फ्लेमेशन इजी स्टोरेज, ये असल में एक अच्छा पॉइंट है जो हम लोग यूज कर सकते हैं। क्विक इन्फ्लेशन एंड इजी स्टोरेज। और मैं क्या करता हूँ, अगर मेरा कुछ भी कीवर्ड्स यहाँ से बच जाए तो मैं जनरली यहाँ पे पूरा स्टफ कर देता हूँ, मतलब यहाँ उतना ऐसा करता हूँ कि रीडेबल होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, क्योंकि जनरली 3 नंबर के बाद, 3 नंबर बुलेट पॉइंट के बाद कस्टमर्स आता नहीं है ज़्यादा पढ़ने के लिए। मैं उसको यूज़ करता हूँ कीवर्ड्स को स्टफ करने के लिए। और यहाँ हम लोग स्टफ करेंगे विथ वेट नो मोर क्विकली इन्फ्लेट्स विद आवर पावरफुल एयर पंप। ये हुआ एक, और एक दे सकते हैं हम लोग जैसे कन्वीनियंट टू स्टोर या फिर कॉम्पैक्ट, ऐसा कुछ दे सकते हैं। इजी इंस्टॉलेशन एंड कॉम्पैक्ट। वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर चिल्ड्रन, नाउ माय चिल्ड्रन कैन गो लॉन्ग ड्राइव विदाउट एनी फैटिग। तो ये एक अच्छा पॉइंट है, ये हम लोग कुछ कहीं पे अगर यूज कर सके विदाउट फैटिग, मतलब ये लॉन्ग ड्राइव का जो फैटिग होता है वो कम करता है, तो ये हम लोग यूज कर सकते हैं। ये सब आइडिया आपको जैसे सब रिव्यूज पढ़ेंगे, दूसरा कंप्यूटर का बुलेट पढ़ेंगे वहां से मिलेगा।
हाँ, इसका आइडिया आपको और ज़्यादा आइडिया आप Amazon.com से भी मिल सकता है, क्योंकि वहाँ का लिस्टिंग क्वालिटी आपको बहुत अच्छा मिलेगा और वहाँ से भी जाके आप और अच्छा पॉइंट्स दे सकते हैं और इस टाइप का फॉर्मेट वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हम लोग एक बार देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आप, अगर आप सब कैरेक्टर्स काउंट करेंगे तो हम लोग का 1000 कैरेक्टर्स के अंदर होगा। मतलब सब हम लोग का कीवर्ड जो है इसमें इसमें उतना कीवर्ड्स नहीं है, हम लोग अभी स्टफ करेंगे कीवर्ड। तो ये हम लोग का इंडेक्स होगा पूरा बुलेट पॉइंट्स। तो अभी हम लोग देखेंगे बहुत सारा कीवर्ड्स हम लोग ने यूज़ नहीं किया है। तो यहाँ पे हम लोग ट्राई करेंगे कुछ कीवर्ड स्टफ करने का। यहाँ पे कुशन यूज़ करेंगे ये वाला। यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे एक कीवर्ड अभी दिखा हम लोग को, ये स्विफ्ट, ये हम लोग यूज़ नहीं कर सकते अपना लिस्टिंग में कहीं पे भी, क्योंकि वो ट्रेडमार्क वर्ड है किसी और ब्रांड का। इसमें से कुछ वर्ड्स कट जाएगा जब हम लोग यहाँ पे टाइटल में जो यूज़ किए थे, टाइटल में उससे भी कट जाएगा। और जो बाकी यहाँ पे वर्ड्स हम लोग यूज़ नहीं कर पाए, वो मैं क्या करूँगा, मैं जनरली कॉपी करता हूँ, क्योंकि हम लोग के यहाँ पे भी स्पेस है, सर्च टर्म में भी स्पेस है। मैं जनरली सर्च टर्म में पुट कर देता हूँ बाकी जो है, और मैं डिस्क्रिप्शन में उतना ज़्यादा आपका ये यूज़ नहीं करता हूँ, आपका कीवर्ड डिस्क्रिप्शन उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर आपका इनहैंस ब्रांड कंटेंट है तो शायद आपका डिस्क्रिप्शन का इंडेक्सिंग कम हो जाता है। वो मैं पर्सनली टेस्ट नहीं किया हूँ, लेकिन अगर आपका इनहैंस ब्रांड कंटेंट नहीं है तब भी आप डिस्क्रिप्शन में पुट कर सकते हैं कीवर्ड्स। तो ये डिस्क्रिप्शन का कुछ इंपॉर्टेंस रहता है जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, आपको कैसे क्रिएट करना होता है। तो पहले मैं कुछ आपको एग्जांपल शो करता हूँ डिस्क्रिप्शन का। तो मैं कुछ लिस्टिंग शो करता हूँ। तो ये एक लिस्टिंग देखिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप नीचे आएँगे तो ये पहले देखिए, ये वाला हम लोग का जो मेन प्रोडक्ट है, ये इसका लिस्टिंग देखिए कैसा है। यहाँ पे आप अगर नीचे आएँगे तो डिस्क्रिप्शन, ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है जो अभी हम लोग लिखने वाले हैं। यहाँ पे देखिए ये जो लिखा हुआ है, ये पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है। ये कोई भी कस्टमर पढ़ने का ट्राई भी नहीं करेगा, इतना बड़ा पैराग्राफ। तो इसको हम लोग जब क्रिएट कर देंगे, तो हम लोग कुछ इस फॉर्मेट में क्रिएट करेंगे। ये देखिए, ये भी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, लेकिन ये कितना अच्छे से लिखा हुआ है यहाँ पे। इसको बहुत मन से कस्टमर पढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों ने एचटीएमएल का यूज़ किया है। अगर आप एचटीएमएल यूज़ नहीं करेंगे तो ये बोल्ड आप नहीं कर पाएँगे, बीच में आप स्पेस नहीं दे पाएँगे, और ये
ये कुछ टैग्स ये सब आप यूज़ नहीं कर पाएँगे अगर आप HTML यूज़ नहीं करेंगे तो। तो इसको कैसे हम लोग इस प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन से हम लोग कैसे इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, वो देखिए पहले। तो उसके लिए मैं एक का फ्री वेबसाइट है जो मैं यूज़ करता हूँ। अगर आप का डिस्क्रिप्शन बनाने का क्योंकि अगर आपकी इन-हाउस ब्रांड कंटेंट नहीं है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में थोड़ा फोकस करना होगा। तो ये वेबसाइट है, एक सेकंड। ये एक वेबसाइट है, फ्री वेबसाइट, ये आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जाके आप डिस्क्रिप्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन कॉपी करते हैं, देखिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं ये डिस्क्रिप्शन को कॉपी किया हूँ, ये डिस्क्रिप्शन को। तो हम लोग जब रेडी करेंगे, हम लोग कहीं पे ऐसे नॉर्मली रेडी करेंगे जहाँ पे कोई भी टेक्स्ट का कोई भी फॉर्मेट सेम हो जाएगा। मतलब अगर ये आपका सोचिए ये अलग आपका फ़ॉन्ट है, मतलब ये अगर फ़ॉन्ट का साइज़ थोड़ा अलग है, तो नोटपैड में आप अगर कॉपी करेंगे तो सेम हो जाएगा सब। यहाँ पे देखिए जैसे अगर हम लोग ये लिखेंगे, ऐसे हम लोग ट्राई करेंगे देने का। लेकिन ये अगर आप डायरेक्टली कॉपी करके अगर आप डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देते हैं, तो आपका राइटिंग लेकिन इस हिसाब से आएगा पूरा, पूरा इस हिसाब से आएगा जो आप लोगों ने यहाँ पे पूरा इस हिसाब से आएगा आपका। आपका जो स्पेस यहाँ पे दिया हुआ है, वो सब यहाँ पे शो नहीं होता है। तो इसके लिए आपको HTML यूज़ करना होगा, HTML। तो ये कैसे करेंगे, इसको हम लोग कॉपी करके यहाँ पे ये करेंगे। तो पहले तो आपको ये करना होगा, आपका ये रेडी करना होगा नोट। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको देखते हैं, जैसे इन लोगों ने कुछ यहाँ पे दिया है, इम्पोर्टेंट नोट प्लीज़ रीड। तो ये अच्छा क्रिएट किया हो, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, इससे आप आइडिया ले सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ फीचर्स दे सकते हैं यहाँ पे आपका प्रोडक्ट का। और यहाँ पे देखिए स्पेसिफिकेशन दिया है और यहाँ पे मैं जनरली क्या करता हूँ, मैं एक और पॉइंट ऐड करता हूँ, व्हाट्स इन द बॉक्स बोल के, कि बॉक्स में क्या है। ये कस्टमर्स प्रेफर करता है थोड़ा पढ़ने का। मैं सब प्रोडक्ट्स में मेरा ये देता हूँ, ये वाला पार्ट, क्योंकि मोबाइल्स में डिस्क्रिप्शन शो होता है, आपका इनहैंस ब्रांड कंटेंट हो या ना हो। तो व्हाट्स इन द बॉक्स देके मैं कुछ पॉइंट्स देता हूँ यहाँ पे कि क्या-क्या है बॉक्स में। जैसे आपका सोचिए, मैं यहाँ पे कुछ यहाँ पे ये दे दूँगा, सर्कल्स ये सब यूज़ करूँगा वहाँ पे जाके। ईयर पिलो। तो ये अभी हम लोग कॉपी करते हैं यहाँ से, ये आप अपने हिसाब से रेडी करेंगे। यहाँ पे जनरली मैं जो-जो फीचर्स बच जाता है वो यहाँ पे देता हूँ। और ये व्हाट्स इन द बॉक्स, या फिर अगर आपका कुछ भी गारंटी का वारंटी का है तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे जो फॉर्मेट आप क्रिएट करेंगे, यहाँ पे आके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और ये सिंपल पेस्ट होगा। अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, जैसे कहाँ पे बोल्ड यूज़ करना होता है, ये सब देखेंगे। तो ये वाला हम लोग बोल्ड करेंगे, ये वाला यहाँ पे सिंपली क्रिएट करके यहाँ पे ये वाला बोल्ड हो गया हम लोग का। और ये जो बेनिफिट्स है ये भी हम लोग को हम लोग चाहेंगे बोल्ड करने का। आपका जो बेनिफिट्स या फीचर्स है आप बोल्ड कर सकते हैं, ताकि थोड़ा रीडेबल रहे, तो फिर अच्छा रहेगा। यहाँ पे ये वाला भी, ये जो यहाँ पे ये सब एरो यूज़ कर रहा है, ये आप सिंपली जाके अगर आप अपना कंप्यूटर में सर्च करेंगे कैरेक्टर मैप सर्च करेंगे तो ये देखिए ऐसे आ जाएगा। यहाँ से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये वाला यूज़ किया, यहाँ पे सिलेक्ट करके ये वाला कॉपी कर लेंगे तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ऐसे देखिए। और यहाँ पे देखिए व्हाट्स इन द बॉक्स, यहाँ पे मैं कुछ ये यूज़ करूँगा। यहाँ पे तो कुछ आ नहीं रहा, तो कैरेक्टर मैप से लेते हैं हम लोग। ये आपका ऐसे आप कर सकते हैं। और अगर आप एंटर भी करेंगे तो आपका स्पेस बढ़ जाएगा, वो स्पेस बढ़ेगा तो आपका वहाँ पे और एक HTML आ जाएगा उसको, क्योंकि वो स्पेस भी वहाँ पे शो होगा। आप ये स्पेस यहाँ पे नहीं देंगे तो वहाँ पे पैराग्राफ जैसा ही आएगा।
तो ये इंटर ये सब दे के रखिएगा यहाँ पे। और यहाँ पे ये अगर हम लोग करेंगे व्यू द HTML कोड, जैसे हम लोग करेंगे व्यू द HTML कोड, तो देखिए किस फॉर्मेट में आ गया। बोल्ड मतलब HTML ये वाला है, तो ये ऑटोमेटिकली हम लोग करके देता है। देखिए यहाँ पे पैराग्राफ, सेकंड पैरा, ये सब करके है यहाँ पे। तो इसको हम लोग कॉपी करेंगे, कॉपी करके अपना जो डिस्क्रिप्शन था जो हम लोगों ने रेडी किया था वहाँ पे बिठा देंगे। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो था, यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे। तो ये इस हिसाब से है, तो हम लोग जैसे रेडी किए थे यहाँ पे पूरा इस हिसाब से आएगा आपका। और लिस्टिंग में एक और पोर्शन रहता है, ये लीगल डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे भी आप HTML यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपका कोई भी गारंटी, रजिस्ट्रेशन या वारंटी का रहता है तो आप यहाँ पे सेम HTML यूज़ करना होता है यहाँ पे भी, वहाँ पे आप ये सेम यूज़ कर सकते हैं। तो और अगर आप इनहैंस ब्रांड कंटेंट आपका एक्सेस है तो आप इस प्रोडक्ट जैसा जो जैसे हम लोगों ने देखा था इस प्रोडक्ट जैसा आप क्रिएट कर सकते हैं। तब क्या होगा, तब आपका जो ये है डेस्कटॉप में आपका ये अपीयर नहीं होता, ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन अपीयर नहीं होगा, लेकिन आपका मोबाइल में आपका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन अपीयर होगा। जैसे ये देखिए प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे अपीयर हो रहा है। और जब आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, तो आपको, क्योंकि ये सिर्फ मोबाइल में ही शो होता है, तो आपको मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज करना होता है। यहाँ पे सिर्फ अगर आप कैलकुलेट करेंगे सिर्फ 250 कैरेक्टर्स मोबाइल में शो होता है। जैसे हम लोग का टाइटल में 79 या 76 कैरेक्टर शो हो रहा था, यहाँ पे सिर्फ आपका 250 कैरेक्टर्स है यहाँ से यहाँ तक। तो आपका जो मेन सेलिंग पॉइंट्स रहता है वो सिर्फ 260 कैरेक्टर्स में ही ट्राई करेंगे पूरा फुलफिल करने का। अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको HTML काउंट करना होगा, HTML काउंट करके कैरेक्टर देखना होगा। तो देखिए हम लोग का कैरेक्टर कहाँ तक आपका 250 आ रहा है, तो वो आपको देखना होता है। और ये HTML कभी भी आप 20 से मत काटिएगा, अगर आप 20 से काट लिए तो आप फिर से जाके वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं कि एग्जैक्टली कैसे अपीयर हो रहा है। तो यहाँ से भी नहीं आ रहा है। हाँ, यहाँ देखिए यहाँ तक आपका आ रहा है विदाउट स्पेस 246 और इंक्लूडिंग स्पेस आपका आ रहा है 297। तो ये वाला जो था यहाँ पे, ये आपको देखना है, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि वो विदाउट स्पेस या विद स्पेस है। एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। अभी यहाँ पे है आपका EXV तक, कॉपी करने का यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। यहाँ तक आ रहा है। तो ये है असल में 200 कैरेक्टर्स, 250 नहीं, यहाँ तक 200 कैरेक्टर्स हो रहा है। शायद कार एंड मोटर बाइक में थोड़ा कम शो होता है। तो आपका जो मेन सेलिंग पॉइंट्स हैं जो आप लिखेंगे यहाँ पे, आपका यहाँ पे जो क्रिएट करेंगे वहाँ पे ट्राई करेंगे जो सिर्फ 200 कैरेक्टर्स तक जो है उसमें आपका मेन सेलिंग पॉइंट्स दीजिए, और बाकी जो है वो उसके नीचे दीजिए, ताकि कस्टमर अगर क्लिक करे मोर तो वहाँ पे शो हो। जैसे यहाँ पे अगर मोर क्लिक करेगा, यहाँ पे मोर क्लिक करेगा तब बाकी जो आप लिखे हैं वो शो होगा। तो होप यू गाइज रियली लाइक दिस वीडियो एंड दिस वीडियो वाज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो इस तरीके का और स्टेप बाय स्टेप वीडियो अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आप लोगों को कोई और सजेशन है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं एक स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।